ये एक बोरिंग से दिखने वाली फोन स्पेसिफिकेशन वेबसाइट है, बट अगर इसका हम मंथली ट्रैफिक देखें तो आप यहां पर देखो 66 मिलियंस का मंथली ट्रैफिक है और मोस्टली ट्रैफिक इंडिया से ही आता है। अगर बात करें अर्निंग की तो हर महीने का 6.5 करोड़ का ट्रैफिक है। अगर एक व्यू पे 0.1 पैसे भी मिलते हैं तो कितना हो गया, 66 लाख रुपीस हर महीने की अर्निंग है इस बेसिक से दिखने वाली वेबसाइट की। वहीं दूसरी वेबसाइट है हमारे सामने phonearena.com। इस वेबसाइट का भी अगर हम ट्रैफिक चेक करें तो भर भर के ट्रैफिक आता है। यहां पर देखो 13 मिलियन का मंथली ट्रैफिक है और यहां पे मोस्टली ट्रैफिक यूएस से है। अगर इस वेबसाइट की अर्निंग की बात की जाए, 1.25 करोड़ का ट्रैफिक हर महीने का आता है। 0.1 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 13 लाख रुपए हर महीने की इस बेसिक से दिखने वाली वेबसाइट की अर्निंग है। इस तरह की वेबसाइट आप एक बार बना करके लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, ऑनलाइन पैसे कमाने के तो खैर बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो मैंने आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताया है, एफिलिएट मार्केटिंग है, वर्डप्रेस है, फ्रीलांसिंग है। मैं आपको ये सारे तरीके सिखाता हूं जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। बट रिसेंटली आप में से किसी एक ने एक नया आइडिया मुझे दिया है। सो ये मेरा एक वीडियो है जिसपे चैट जीपीटी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था और रिसेंटली यहाँ पर एक कॉमेंट आया है आप में से किसी एक यूजर का, हाउ टू क्रिएट अ मोबाइल स्पेसिफिकेशन वेबसाइट। ये कॉमेंट मुझे काफी शानदार लगा, एक बहुत अच्छा आइडिया लगा कि इस तरह की वेबसाइट बना करके भी अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है। अब मोबाइल स्पेसिफिकेशन वेबसाइट होती क्या है? आपने कभी ना कभी जीएसएम अरेना या फोन अरेना वेबसाइट पर जरूर विजिट किया होगा। इस वेबसाइट पर आपको हर एक मोबाइल फोन की सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। पूरा टैबुलर फॉर्मेट में है, फोन की फोटो भी लगी है, फोन किस नेटवर्क को सपोर्ट करता है, लॉन्च डेट, बॉडी, डिस्प्ले, हर एक डिटेल फोन की आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब इस तरह की वेबसाइट पर दो तरह से अर्निंग होती है। एक तो आप गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो। गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि यहां पर आप अच्छी खासी रियल डिटेल डाल रहे हो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। दूसरी चीज, आप एफिलिएट इनकम जनरेट कर सकते हो। अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहां पे क्यों दिखाई दे रही है वो भी समझाता हूं। देखो, डे बाय डे हर कंपनी नया मोबाइल फोन लॉन्च करती रहती है। जब वो मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो कंपनी उसके एडवर्टीजमेंट भी करवाती है। लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं उस फोन के बारे में। अगर आपने ऐसे किसी फोन की लिस्टिंग अपनी वेबसाइट पे कर रखी है तो नो डाउट आपको अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप एक फोन स्पेसिफिकेशन वेबसाइट बनाइए। अब हम फैक्ट पे भी बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात पे बिलीव करो, हम देखते हैं कि इस तरह की वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक हर महीने आता है। तो एक बार मैं आपको सिमिलर वेब का डेटा भी दिखा देता हूं। अभी आप यहां पर देखो, हर महीने 67 मिलियन, 64 मिलियन, 66 मिलियन, करोड़ों में ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आ रहा है और मोस्टली ट्रैफिक हमारे इंडिया से ही जाता है। 13.68% का शेयर सिर्फ इंडिया से है। अगर बात करें कि इस वेबसाइट से अर्निंग कितनी होती होगी तो एक बार मैं इसका पूरा डेटा आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो ये है gsmarena.com। इस वेबसाइट का एनुअल रेवेन्यू आप देखो 10 से 15 मिलियन यूएस डॉलर्स, करोड़ों में अर्निंग है इस तरह की बेसिक सी वेबसाइट की। वहीं दूसरी वेबसाइट है phonearena.com। अगर इसका भी ट्रैफिक हम चेक करें तो यहां पर आप देखो इस पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, 12 मिलियन का है, 13 मिलियन, 13 मिलियन। ओवरऑल इस पे भी जो मोस्टली ट्रैफिक है वो यूएस से आता है, इंडिया से भी आता है, इसके अलावा किसी अदर कंट्री से नहीं आता है। और अगर इसकी भी अर्निंग हम चेक करें सिमिलर वेब पे तो एक एक्सपेक्टेड अर्निंग है ये, मतलब एग्जैक्ट अर्निंग नहीं है बट एक्सपेक्टेड अर्निंग इस वेबसाइट की भी 10 से 15 मिलियन यूएस डॉलर्स है। पता नहीं ये डेटा कितना एग्जैक्ट है, लेकिन हाँ करोड़ों में अर्निंग हो जाती होगी, इतना मैं डेफिनेटली श्योर आपसे कह सकता हूं। तो इस तरह की वेबसाइट आज की डेट में हम बना सकते हैं और ये वेबसाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि लोग मोबाइल फोन्स के बारे में सर्च करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा और आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी इस तरह की अमेजिंग वेबसाइट बना सकता है। कम एफर्ट में सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एट द एंड। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि ये वीडियो भी किसी की रिक्वेस्ट पे है। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए मैं ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर लेता हूं, क्योंकि मैं अपने हर एक काम का एक प्लान लेके चलता हूं। आपके लिए भी मैंने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है। सो यहां पर देखो ये पूरा प्लानिंग है हमारे सामने। सबसे पहले तो आपको मोबाइल फोन्स की लिस्ट क्रिएट करनी होगी। आप एक्सेल फाइल वगैरह ओपन कर लेना, किस किस मोबाइल फोन को आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना चाहते हो उसकी पूरी एक लिस्ट बना लेना। मैंने यहाँ पे दो मोबाइल फोन रखे हैं, सैमसंग S23 अल्ट्रा और आईफोन 14 प्रो मैक्स। दोनों फोन मेरे पास है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद वेबसाइट सेटअप करना होगा। ठीक है, हमें अपनी वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है डोमेन नेम, दूसरी होती है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि ये है
phonearena.com ये डोमेन नेम है, या फिर gsmarena.com ये डोमेन नेम है। .in भी हो सकता है, .co.in भी हो सकता है, सभी डोमेन नेम कहलाते हैं। दूसरी होती है वेब होस्टिंग। अब आप भाई वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट के ऊपर आप इमेजेस रखोगे, टेबल्स बनाओगे, कंटेंट रखोगे, हर एक फाइल का कुछ ना कुछ साइज तो होता है ना। पूरे साइज को अगर आप इंटरनेट पे रखना चाह रहे हो, या आप यूं कह लो पूरी वेबसाइट को अगर आप इंटरनेट पे रखना चाहते हो, तो आपको वेब स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो वेब होस्टिंग कंपनी आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करेगी, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव रहेगी। तो हमें डोमेन नेम और वेब होस्टिंग दो ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके बाद हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस एक कमाल का टूल है जिसमें बिना कोडिंग के आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। SSL इंस्टॉल करेंगे, जिसकी हेल्प से आपके डोमेन नेम के जस्ट पहले ये लॉक वाला सिंबल लग करके आएगा, जिसमें लिखा होगा कनेक्शन सिक्योर। इससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर हम एस्ट्रा थीम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है। एक प्रीमियम प्लगइन भी यूज करेंगे जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, बट ये प्लगइन आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। कैसे मिलेगा वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हमें ACF एडवांस कस्टम फील्ड्स प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा और एडवांस सर्च लाइट प्लगइन हम यूज करेंगे। देन आफ्टर मैं आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के कुछ टिप्स दूंगा कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिल सकता है, किस तरह से आप कमाई कर सकते हो, और एफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप कैसे इनकम जनरेट करोगे। तो हमारे सामने पूरा ये प्लान है, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और अपनी अमेजिंग वेबसाइट आज की डेट में हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सेटअप करते हैं डोमेन नेम और वेब होस्टिंग। अब देखो, वैसे तो कई सारी कंपनीज हैं जो आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं, वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। हर कंपनी का अपना अपना स्लैब है। कुछ कंपनी की होस्टिंग बहुत महंगी है, कुछ की बहुत सस्ती है, किसी की सर्विस एकदम बेकार है। मैंने काफी सारी होस्टिंग यूज की है, बट जो सबसे बढ़िया होस्टिंग मुझे अभी तक लगती है वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर क्यों मैं यूज करता हूं, अभी मैं आपको सारे फीचर्स दिखाता हूं, और डेफिनेटली आप भी होस्टिंगर ही फिर यूज करोगे। तो यहां पर हम होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आ गए, आई मीन होम पेज पे आ गए, और वर्डप्रेस पे आपको जाना होगा। वर्डप्रेस मेन्यू है, क्लेम डील पे क्लिक करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि होस्टिंगर में आप एक होस्टिंग प्लान में 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। मतलब एक बार वेब होस्टिंग खरीदो और उसमें आप 100 वेबसाइट्स तक बना करके इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको एक डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। डोमेन नेम कोई भी कंपनी आपको फ्री नहीं देती है, बट होस्टिंगर में आपको डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, यहां पे आपको फ्री SSL मिल जाता है हर एक प्लान में। फ्री SSL मतलब हर एक डोमेन को आप सिक्योर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस HTTPS प्रोटोकॉल, लिख करके आएगा कनेक्शन सिक्योर। देन आफ्टर यहां पे फ्री CDN वगैरह मिलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर तो रहती ही है, प्लस सुपर फास्ट लोड भी होती है। ऐसे काफी सारे यहां पे फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं इनमें से कौन सा प्लान हमें चूज करना चाहिए। देखिए, जो GSM अरेना है या फोन अरेना है, कोई भी ऐसी वेबसाइट जिस पे आप मोबाइल स्पेसिफिकेशंस पुट करते हो, मोबाइल यूजर्स बहुत ज्यादा है, मोबाइल की सेल्स लाखों में होती है हर महीने, तो नो डाउट ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा आने वाला है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस प्लान यहां पे चूज करो। बिजनेस प्लान इजीली आपके ट्रैफिक को हैंडल भी कर लेगा, प्लस ये आपको DDoS अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है। आजकल DDoS अटैक बहुत ज्यादा होता है, इलीगल ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट पे आता है, जिससे आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, उस अटैक से बिजनेस प्लान आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो ये वाला प्लान आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब ऑफर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करने वाला हूं। फ्री कैसे मिलेगा? जब आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग खरीदोगे तो आपको मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। जब आप इस लिंक के जरिए होस्टिंगर की वेबसाइट पे जाते हो और वेब होस्टिंग परचेज करते हो, तो आपको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह है कि आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा वेब होस्टिंग पे, और दूसरा फायदा कि आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा। सो यहां पर आपको फिर से ऐड टू कार्ट पे पहले क्लिक करना होता है। इसके बाद हम आ जाएंगे बिलिंग पेज पे। अब यहां पर हमें बेसिकली बिलिंग पीरियड चूज करना होगा। देखो, जो वेब होस्टिंग आप लेते हो ना, वो या तो आप 1 महीने के लिए ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, ₹699 पर मंथ। नेक्स्ट मंथ फिर से आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप 1 महीने वाली होस्टिंग लो। या तो आप सीधा 12 मंथ्स वाली होस्टिंग लो, 12 महीने यानी 1 साल की होस्टिंग, या फिर आप 48 मंथ्स की होस्टिंग लो। 48 मंथ्स की होस्टिंग सबसे सही रहेगी, मैंने खुद भी ली हुई है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो होस्टिंग की जो प्राइस है ना, वो हर साल बढ़ती रहती है। अगर आपने 4 साल की अमाउंट एक बार में पे कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर मान लीजिए होस्टिंग का प्राइस डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो
आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने 4 साल के लिए होस्टिंग ली हुई है, आप 4 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो चुके हो। तो ये सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है 48 मंथ्स की वेब होस्टिंग है। बाकी जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले लेना, अगर बजट ज्यादा ना हो तो फिर आप 12 मंथ्स की होस्टिंग भी ले सकते हो। इसके बाद फेसबुक या जीमेल से अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। अब इंडिया से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से, अफगानिस्तान, कहीं से भी हो, आपके कंट्री में जो भी लोकल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे एक बार ऑर्डर रिव्यू कर लेते हैं। 48 मंथ्स यानी 4 साल की होस्टिंग की फीस है 12,912 इंडियन रुपीज, जिसमें 4 इयर्स के लिए आपको डेली बैकअप मिलता है, मतलब वेबसाइट की सिक्योरिटी भी रहती है। यहाँ पे 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वेब होस्टिंग मिलेगी, 1 साल का डोमेन नेम बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा, और हु इज डेटा प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे टोटल प्राइस कितना होता है टैक्स वगैरह मिलाकर के 15,236 रुपए, लेकिन एक डिस्काउंट कूपन कोड भी है आपके लिए। कूपन कोड है सद्दाम7। जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी देखो प्राइस कितना होगा, 13,712 इंडियन रुपीज, है ना। अच्छा, एक चीज और भी है, पहले आपको मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना है saddamkasim.com/hostinger। उसके बाद आप चेकआउट पेज पे आओगे, इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना और सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर देना। होस्टिंगर की तरफ से आपको कंफर्मेशन मेल आएगा जिसमें लिखा होगा भाई आपने कितना अमाउंट पे किया है, कौन सा प्लान आपने लिया है। आपको उस ईमेल का स्नैपशॉट ले लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप कर देना, स्नैपशॉट को अपलोड कर देना। जैसे ही मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी कि आपने हमारा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है, विद इन 5 मिनट्स आपको आपके ईमेल पे एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिल जाएगा। विद इन 5 मिनट्स, आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना होगा। और ये मैटर नहीं करता कि आप सिर्फ इंडिया से ही हो, अगर आप इंडिया के बाहर से किसी और कंट्री से भी हो तो भी आपको ये ऑफर मिलेगा। तो प्लीज कंफ्यूज ना रहें। इसके बाद जब आप होस्टिंग वगैरह परचेज कर लेते हो, फिर आपको होस्टिंगर के अकाउंट में लॉगिन करना होगा। तो आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी होगी hostinger.in, और यहां पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको मिलेगा लॉगिन बटन। इस पर आप जाओगे, जो भी आपका अकाउंट है उसमें आपको लॉगिन कर लेना है। सो मैंने अपने होस्टिंगर अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब आपने वेब होस्टिंग तो ले ली है, आपको फ्री वाला डोमेन भी लेना है जो आपके प्लान के साथ आपको मिला हुआ है। जो फ्री डोमेन है उसका ऑप्शन यहां पे आपको कहीं दिख रहा होगा, गेट माय फ्री डोमेन वगैरह। अगर आपको वैसा ऑप्शन नहीं दिखता है तो फिर आप जाओगे डोमेन्स वाले मेन्यू पे एट द वेरी टॉप, और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट अ न्यू डोमेन। सो यहां पर जो भी डोमेन नेम आपको पसंद आए उस डोमेन को आप सर्च करोगे और उसके बाद उस डोमेन को आप ले भी सकते हो। अब डोमेन नेम कैसे हम सर्च करेंगे, हमें कैसे आइडिया मिलेगा कौन सा डोमेन हमें लेना चाहिए, इसके लिए एक बड़ी शानदार वेबसाइट है। आपको सिंपली ओपन करना है expireddomains.net। इस वेबसाइट पर आपको काफी सारे डोमेन के आइडियाज मिल जाते हैं। एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूं। टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे देखो डोमेन सर्च का बॉक्स दिया है। अब मान लीजिए आपको कोई डोमेन नेम समझ में आ रहा है, phonearena.com, ठीक है, ऐसा कोई डोमेन मान लो आपको समझ में आ रहा है, आप सिंपली एंटर पुश करोगे। अब ये वेबसाइट आपको phonearena.com से रिलेटेड काफी सारे ऐसे डोमेन्स दिखाएगी जो अवेलेबल है, जिसे आप ले सकते हो। जैसे कि यहां पे देखो द मोबाइल phonearena.com, ये डोमेन नेम अवेलेबल है ना, यानी आप इस डोमेन नेम को ले सकते हो। winphonearena.com, ये भी अवेलेबल है, आप इससे भी ले सकते हो। तो मुझे सबसे फर्स्ट वाला मोबाइल फोन ठीक लग रहा है, द मोबाइल phonearena.com। तो हम सिंपली राइट क्लिक करके इस डोमेन को यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब वापस चलते हैं अपने होस्टिंगर अकाउंट में और यहां पर उस डोमेन नेम को टाइप कर देंगे, द मोबाइल phonearena.com। आपको ध्यान देना है डोमेन नेम के बीच में कभी भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आता है। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल है तो हम ले सकते हैं। यहां पर देखो द मोबाइल phonearena.com डोमेन नेम अवेलेबल है। मेरे एंड पे $9.99 पर ईयर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन पहले ही ले चुका हूं। बट आपके एंड पे यहां पे ऐसा कुछ दिखाएगा, क्लेम माय फ्री डोमेन वगैरह, क्लिक कर देना तो आपका डोमेन नेम वेब होस्टिंग से लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी प्लानिंग के हिसाब से अगला स्टेप क्या है, वी हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड SSL ऑन आवर डोमेन नेम। अब हमें अपने डोमेन नेम पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास एक डोमेन नेम अवेलेबल है wpsikho.online। मैं इस डोमेन नेम को यूज करूंगा पूरी वेबसाइट बनाने के लिए। अभी आप यहां पे देखो क्या लिख के आ रहा है, 403 फॉरबिडन, यानी अभी इस पर कोई भी वेबसाइट नहीं बनी है। तो मैं इस डोमेन नेम को यूज करूंगा। सो हमें सिंपली जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। नाउ अब होस्टिंगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट बनाने जा रहे हो। तो यहां पर हम चूज कर लेंगे ब्लॉग। आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं है इसमें। देन आफ्टर क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, तो हमें एक नई वेबसाइट बनानी है। हम यहां पे चूज करेंगे क्रिएट अ न्यू वेबसाइट।
देन आफ्टर प्लेटफॉर्म चूज करना होगा, किस प्लेटफॉर्म पे साइट बनानी है। तो हम यहाँ पर वर्डप्रेस चूज करने वाले हैं, सिंपली इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लो। अब जो आप वेबसाइट बनाने वाले हो उसका एक बैकएंड पैनल भी होगा जिसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं, जहां से आप लॉगिन करके अपनी वेबसाइट के पेजेस को क्रिएट करोगे, कंटेंट क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे वगैरह वगैरह, मतलब सारा काम आप बैकएंड में लॉगिन करके ही करते हो। तो वो लॉगिन डिटेल आप कहां क्रिएट करोगे, यहां पे क्रिएट करेंगे। आपको सिंपली अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है, एक यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। ओके, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर जितने भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं जैसे कि ऐड प्लगइन्स टू योर वेबसाइट, आप इसे स्किप कर दोगे। टेम्पलेट वाला ऑप्शन भी आएगा, इसे भी हमें स्किप कर देना है। और यहाँ पे कंटेंट वाला ऑप्शन आता है, इसे भी आप स्किप करोगे। देन आफ्टर नेम योर वेबसाइट, अब यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है जिस डोमेन पर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आपका डोमेन नेम पहले से इस ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। मैंने wpseco.online कहीं और से लिया हुआ है, तो उसे मैं एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन में जाके ऐड करूंगा। फिलहाल आप अपना डोमेन नेम यहाँ पे चूज कर लेना, फिर सिलेक्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बस आपको कुछ ही सेकंड्स वेट करना होगा और वर्डप्रेस और SSL दोनों एक साथ आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। Here we go. So WordPress हमारे डोमेन नेम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें डबल चेक करना है कि SSL भी इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन में जाना है, सिंपली मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे। अदर टैब्स को हम बंद कर देते हैं फिलहाल। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सर्च करना है SSL। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा SSL का, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब वैसे तो SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाता है, जैसे मेरा डोमेन नेम यहाँ पे दिया हुआ है ना, लेकिन अभी राइट नाउ ऑटो इंस्टॉलेशन फेल हो गया। हो सकता है आपके एंड पे भी ये स्टेटस फेल दिखाएगा। तो आप कैसे इसको इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे डॉट्स दिए होते हैं, सिंपली इस पे क्लिक करना और ये ऑप्शन मिलेगा री इंस्टॉल SSL। बस री इंस्टॉल कर दो, कुछ ही सेकंड्स में SSL अपने आप आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं भी आपको लाइव दिखाता हूं। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, स्टेटस इंस्टॉलिंग आ गया, SSL इंस्टॉल हो रहा है, बस कुछ देर हम वेट करेंगे। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो SSL इज इंस्टॉल्ड फॉर रिक्वेस्टेड डोमेन। तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिख रहा होगा एक्टिव, यानी मेरे डोमेन नेम पर SSL भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब अगला स्टेप है दैट वी हैव टू इंस्टॉल एस्ट्रा थीम। अब थीम क्या होती है? थीम बेसिकली स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो आपकी वेबसाइट का डिजाइन स्पेसिफाई करता है, आपकी वेबसाइट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम पूरी वेबसाइट बिल्ड करेंगे। हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसी, वो सब कुछ थीम ही डिफाइन करती है। एस्ट्रा थीम काफी बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, इसे ही हम यूज करने वाले हैं। हमने अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है ना। अब हम अपना डोमेन नेम ओपन करके देखते हैं, wpseco.online। ठीक है, एक बार इसे ओपन करके देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पर देखो एक वेबसाइट बन करके आ गई। इससे पहले 403 फॉरबिडन का पेज था, अब एक बोरिंग सी वेबसाइट बन के आई है। अभी इस वेबसाइट को पूरा कस्टमाइज करेंगे ताकि हम अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकें। अब ये एरिया बेसिकली फ्रंट एंड कहलाता है। ऐसा एरिया जो हर एक यूजर देख सकता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, और वो एरिया जो सिर्फ हम देख सकते हैं, जहां से हम पूरी वेबसाइट में कंट्रोल कर सकते हैं, उसे बैक एंड कहते हैं या एडमिन एरिया भी कहते हैं। उसे एक्सेस करने के लिए आपको अपने डोमेन नेम के आगे /WP माइनस या हाइफन एडमिन लगाना होता है। जैसे ही आप एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो हम सिंपली लॉगिन कर लेंगे और ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड या बैकएंड एरिया या एडमिन पैनल। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो पेजेस दिया हुआ है जहां से आप पेजेस क्रिएट करते हो, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह। ये पोस्ट वाला सेक्शन है। आपने ब्लॉग पोस्ट वगैरह के बारे में सुना होगा, लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वो सारे पोस्ट यहीं से राइट किए जाते हैं। मीडिया के अंदर सारी मीडिया फाइल्स स्टोर होती हैं, इमेजेस, टेक्स्ट, जो कुछ भी आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हो। अपीयरेंस में थीम्स का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप थीम्स चेंज कर सकते हो। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स छोटे छोटे स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट पे, तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। अगर आप लाइव चैट इंटीग्रेट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, तो फिर आपको लाइव चैट प्लगइन ही इंस्टॉल करना होगा, वो सिर्फ लाइव चैट का फीचर ही ऐड करेगा। तो प्लगइन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब थीम इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको अपीयरेंस में थीम्स पे जाना होगा। सो अभी राइट नाउ यहाँ पे 2023 नाम की एक थीम एक्टिव है, इसे हमें हटा करके एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करना है। आपको सिंपली ऐड न्यू पे पहले क्लिक करना होगा, फिर सर्च थीम्स वाले बॉक्स में आप टाइप करो ASTRA एस्ट्रा, ऑल वन वर्ड। तो
तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी एस्ट्रा थीम, आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। ऑलराइट, सो अभी राइट नाउ एस्ट्रा थीम एक्टिव है। अब एक बार अपनी वेबसाइट को ओपन करके फिर से देख लेते हैं, wpsikho.online। आपको प्रीवियस वर्जन दिखा रहा है क्योंकि कैश मेमोरी की वजह से होता है, आपको हार्ड रिफ्रेश करना है अपने पेज को। तो अभी आप यहाँ पर देखो पूरा का पूरा डिजाइन ही चेंज हो गया। आई नो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट डोंट वरी, अभी इसको हम अमेजिंग बनाएंगे। ठीक है, तो हमने थीम इंस्टॉल कर ली है। अब अपने प्लान के हिसाब से हमें अगला प्लगइन इंस्टॉल करना है एलिमेंटर प्रो। बट एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करने से पहले आपके पास एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए। तो वापस चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, प्लगइन्स पे होवर कीजिए और यहां पे आपको मिलेगा ऐड न्यू। नाउ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे ELEMENTOR एलिमेंटर, तो यहां पर आपको एलिमेंटर का फ्री वर्जन मिल जाएगा। ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके भी एक्टिवेट कर लो। ऑलराइट, सो ये है एलिमेंटर का फ्री वर्जन। अब एलिमेंटर प्रो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो .zip फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हुआ होगा। अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है कि एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपको मेरे एफिलिएट लिंक saddamkasim.com/होस्टिंगर यूज करना है वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए। उसके बाद होस्टिंगर से जो आपको कंफर्मेशन मेल आया होगा, उसका स्नैपशॉट लेकर के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ, उसको फिलअप कर दीजिएगा और स्नैपशॉट को अपलोड कर देना है। तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। अब उस प्लगइन को आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लोगे, .zip फाइल होती है। तो यहां प्लगइन्स में ही ऐड न्यू पे जाकर के आपको उस फाइल को अपलोड करना होता है। तो ये है अपलोड प्लगइन का ऑप्शन। ब्राउज में जाएंगे और जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है, आप उसे इंस्टॉल कर दोगे। तो ये रहा एलिमेंटर प्रो, इस तरह का आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। ओपन या अपलोड करके इंस्टॉल करके इसे भी एक्टिवेट कर लेना। ओके, सो हमने एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लिया है। प्लान के हिसाब से थर्ड प्लगइन है ACF एडवांस कस्टम फील्ड्स। तो फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और एक प्लगइन यहां पे टाइप करेंगे ACF, जो कि है एडवांस कस्टम फील्ड्स। इस ACF प्लगइन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये रहा एडवांस कस्टम फील्ड्स ACF बाय WP इंजन, आप सिंपली इंस्टॉल करके इसे भी एक्टिवेट कर लो। अब नेक्स्ट प्लगइन है एडवांस सर्च लाइट। एडवांस सर्च लाइट नहीं है असल में, ये है एजेक्स सर्च लाइट। ठीक है, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे वापस चलते हैं प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और एजेक्स सर्च लाइट को सर्च करेंगे, एजेक्स सर्च लाइट। तो यहां पर आपको सबसे पहला प्लगइन देखने को मिलेगा एजेक्स सर्च लाइट बाय अर्नेस्ट मर्सिनको। सिंपली इसे इंस्टॉल करके आप एक्टिवेट करोगे। ऑलराइट, सो हमने ऑल रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया है। जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो कुछ प्लगइन्स पहले से ही इंस्टॉल होकर के आपको मिलते हैं, जैसे कि ये है एक्समेट एंटी स्पैम, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, हेलो डॉली, होस्टिंगर और लाइट स्पीड कैश। तो फिलहाल हमें होस्टिंगर प्लगइन की जरूरत नहीं है, हेलो डॉली की जरूरत नहीं है, इस प्लगइन की और इसकी भी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आपको दो तरह के प्लगइन दिख रहे हैं। एक प्लगइन है जिसका फॉन्ट बोल्ड नहीं है, दूसरे प्लगइन का फॉन्ट बोल्ड है। जिसका फॉन्ट बोल्ड नहीं है वो सिर्फ इंस्टॉल्ड है, एक्टिव नहीं है, और जो बोल्ड है मतलब वो प्लगइन एक्टिव भी है। अब किसी भी प्लगइन को अगर आपको डिलीट करना है तो पहले उसे डीएक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे ऑल इन वन को पहले हम डीएक्टिवेट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा प्लगइन है होस्टिंगर। ये प्लगइन है, होस्टिंग यहाँ डिलीट नहीं कर रहे हैं हम, प्लगइन डिलीट कर रहे हैं, इसे भी आप डीएक्टिवेट कर दोगे। फिर चारों डीएक्टिवेटेड प्लगइन्स को एक एक करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी है और ये रहा। बल्क एक्शन में जाएंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे। कोशिश करें कम से कम प्लगइन्स अपनी वेबसाइट में यूज करें, इससे आपकी वेबसाइट की लोडिंग सुपर फास्ट रहेगी। ज्यादा प्लगइन यूज करोगे वेबसाइट हैवी हो जाएगी, लोडिंग में दिक्कत आती है। ठीक है, एक प्लगइन और आपको इंस्टॉल करना है जो लास्ट प्लगइन है। ऐड न्यू पे आप जाओगे और यहां पे सर्च करना DISABLE डिसेबल गटेनबर्ग। बस इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके छोड़ देना है। इस प्लगइन का भी बहुत बड़ा रोल है। वर्डप्रेस में एक डिफॉल्ट पेज बिल्डर होता है गटेनबर्ग, हमें उस पेज बिल्डर की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे एलिमेंटर यूज करने वाले हैं, तो उस पेज बिल्डर को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डिसेबल गटेनबर्ग हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, हमारा काम ये कंप्लीट हो गया है। अब हम कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है कि हमें यहाँ पर दो कैटेगरीज बनानी है। पोस्ट में आप जाओगे और यहाँ पे दिया होता है कैटेगरीज। हो सकता है फ्यूचर में आप इस वेबसाइट पे ब्लॉग भी बनाओ, तो हम यहाँ पे दो कैटेगरी बनाएंगे। एक ब्लॉग तो ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब इसे हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी होगी स्मार्टफोन्स। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। स्मार्टफोन नाम की कैटेगरी बन गई है। कैटेगरी मैंने क्यों बनाई है अभी आपको पूरा गेम समझ में आने वाला है, और ये बहुत बहुत इजी तरीका है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से बस देखते चलिएगा। अब एक चीज आपको एनालाइज करनी है। यहां पर देखो, ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अभी हमने फिलहाल दो फोन्स की लिस्ट रखी है, एक है सैमसंग S23 अल्ट्रा, दूसरा iPhone 14 Pro Max। मार्केट में हजारों फोन्स है।
ये जो डिज़ाइन है ये सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के लिए है। इस पेज पे ही पूरा डिज़ाइन किया गया है। आईफोन 14 के लिए भी चलो आप डिज़ाइन कर सकते हो सेपरेट पेज, या आईफोन 13 के लिए भी कर सकते हो, लेकिन 1000 फ़ोन की लिस्टिंग करने के लिए आप 1000 पेजेस पहले तो बनाओगे, फिर हर एक पेज की डिज़ाइनिंग करोगे। ये सही तरीका नहीं है काम करने का, इसमें आपको महीनों लग जाएंगे इस वेबसाइट को रेडी करने में। तो हम यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक कस्टम टेम्पलेट बना कर रख लेंगे, एक डिज़ाइन रेडी रखेंगे जो हर एक फ़ोन पे अप्लाई हो जाएगा। बस हमें टिक करना होगा और वो डिज़ाइन फ़ोन के पेज पे अप्लाई हो जाएगा। उसका डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, या जैसा भी हम कॉमन डिज़ाइन बनाएंगे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्लगइन यूज़ किया हुआ है एडवांस कस्टम फील्ड्स ACF, इसकी हेल्प लेंगे। जो एलिमेंटर प्रो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है इसमें थीम बिल्डर की हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं ACF में और यहाँ पे फील्ड ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे। अब सबसे टॉप पे आप देखो फील्ड ग्रुप्स दिया हुआ है, आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इस ग्रुप को एक नाम देते हैं, जैसे कि स्मार्ट फोन स्पेक्स। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अब इस फील्ड ग्रुप में आप कुछ फील्ड ऐड करोगे। फील्ड क्या कहलाती है वो भी समझते हैं। हम वापस आ गए GSM अरेना पे। अब ये इस फोन का पूरा स्पेसिफिकेशन है। इस पेज पे कौन सी डिटेल डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है अगर कोई दूसरा फोन हम ओपन कर लें तो उस पर डिजाइन तो सेम रहेगा, डिटेल कौन सी चेंज होती है, सिर्फ फोटो चेंज हो जाएगा, ये जो रिलीज डेट वगैरह है ये चेंज हो जाएगी, ये जो डिस्प्ले साइज वगैरह दिया ये सब चेंज हो सकता है। यहां पर अगर स्टेबल की बात करें तो नेटवर्क, लॉन्च, बॉडी, टेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ये सब तो कॉमन रहेगा ना हर एक पेज पे, सिर्फ ये चीजें चेंज होंगी। जैसे ये लिखा है GSM CDMA, लॉन्च डेट वगैरह है, जो डिस्प्ले साइज का जो कुछ भी यहाँ पे डायमेंशंस दिया है वो चेंज हो सकता है, प्लेटफॉर्म वगैरह चेंज हो सकता है, मतलब ये सारी वैल्यूज चेंज होंगी। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क और ये जो इतना टेक्स्ट दिया हुआ है ना एक कॉमन रहेगा। तो इसे बेसिकली हम फील्ड कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक फील्ड कहलाएगी, अनाउंस्ड डेट, स्टेटस ये भी एक फील्ड कहलाएगा, डायमेंशन, वेट, बिल्ड, सिम ये सारी फील्ड हैं। तो इन सभी फील्ड्स को पहले हम क्रिएट कर लेंगे, फिर हर एक फोन में बस ये अलग अलग वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले एक फील्ड हम बनाते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पे हम टाइप करेंगे इस फील्ड लेबल में टेक्नोलॉजी। ओके, इसके बाद बाहर आप क्लिक कर दोगे, फील्ड नेम वाला ये वाला बॉक्स अपने आप फिलअप हो जाएगा। अब ये जो फील्ड टाइप है बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर किस टाइप का डेटा है, देखो यहां पर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है, आप लिख सकते हो GSM CDMA वगैरह, है ना। तो यहां पे जो फील्ड टाइप रहेगा वो क्या, टेक्स्ट ही रहेगा। काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बाद में हम यूज करके देखेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी। अब इस वाले लेबल को हम बंद कर देते हैं इस तरह से। अब नया लेबल ऐड करेंगे या नया फील्ड ऐड करेंगे। अगली फील्ड क्या हो सकती है, अनाउंस्ड डेट, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे ANNOUNCED, अनाउंस्ड डेट। अब डेट के लिए आप या तो टेक्स्ट ले लो तो मैनुअली आप डेट एंटर करोगे, या फिर आप कैलेंडर टाइप की फील्ड भी ले सकते हो। तो यहां पर फील्ड टाइप में हम चूज करेंगे डेट पिकर। कहां गया डेट पिकर, ये है डेट पिकर। ठीक है, तो कैलेंडर वगैरह दिखाई देगा। फॉर्मेट आप यहां से चाहो तो चेंज वगैरह भी कर सकते हो, जैसे 8 अगस्त वगैरह ठीक लग रहा है, इसको भी बंद कर देते हैं। अगली फील्ड ऐड करेंगे, नेक्स्ट फील्ड क्या है, स्टेटस। ठीक है, अब स्टेटस में दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो फोन अवेलेबल होगा या नॉट अवेलेबल होगा। तो यहां पर हम रेडियो बटन यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे सबसे पहले अवेलेबिलिटी डालते हैं, AVAILABILIT, अवेलेबिलिटी ऑफ दी फोन, या सिंपली अवेलेबिलिटी चलो लिख लो। ठीक है, और यहां पे फील्ड टाइप में आपको चूज करना है रेडियो बटन, ताकि एक ऑप्शन चेक करें, या तो अवेलेबल या नॉट अवेलेबल। चॉइसेस में आप लिख दोगे AVAILABLE अवेलेबल, और दूसरे में लिख दोगे नॉट अवेलेबल। ठीक है, दो चॉइस मैंने डाल दी हैं। इसी तरह से जितनी भी यहाँ पे ये फील्ड दी हुई हैं सारी फील्ड्स को हम क्रिएट करेंगे। अब वैसे अगर मैं आपके सामने क्रिएट करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फटाफट सारी फील्ड क्रिएट करता हूँ, फिर वापस आपके पास आता हूँ। सो मैंने यहाँ पे जरूरत की सारी फील्ड्स क्रिएट कर ली हैं जो हर एक फोन में होती हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या यूज की गई, कौन सी अनाउंस डेट है, साइज क्या है, सिम टाइप क्या है, OS क्या है, वगैरह वगैरह। टोटल 25 मैंने यहाँ पे फील्ड कैटेगरीज क्रिएट की हैं। इसके बाद आपको टॉप पे सेव चेंजेस का बटन मिलेगा, इस पर सिंपली आप क्लिक कर दोगे, पेज आपका रीलोड हो जाएगा। नाउ स्क्रॉल डाउन करते हैं, अभी एक सेटिंग और रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको देखना है इस ड्रॉप डाउन में से पोस्ट कैटेगरी सेलेक्टेड होना चाहिए। हमें ये सारी फील्ड्स बेसिकली कहां पे अप्लाई करनी है, जो कैटेगरी हमने स्मार्टफोन वाली बनाई थी उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो यहां पर हम पोस्ट कैटेगरी इज इक्वल टू स्मार्टफोन चूज करेंगे और फिर से इसको हम सेव कर देंगे। तो अब जितने भी ये लेबल्स हैं ये सब अप्लाई हो जाएंगे किस पे, स्मार्टफोन वाले जो भी पोस्ट हम क्रिएट करेंगे और जिसे हम स्मार्टफोन के अंदर असाइन करेंगे। अभी थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। अब
हमने फील्ड तो बना ली है ना, अब एक स्मार्टफोन क्रिएट करते हैं। तो आपको जाना होगा पोस्ट्स में और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हमें सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की ही लिस्टिंग करनी है, तो यहाँ से मैं इसका नाम कॉपी कर लूँगा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अच्छी है इस तरह की वेबसाइट बनाने में कि कॉपीराइट का कोई खास इशू नहीं होता है, क्योंकि भाई 100 ब्लॉगर्स हैं, फ़ोन की स्पेसिफिकेशन तो एक ही रहेगी ना, तो वो बार बार अगर सभी लोग एक जैसी स्पेसिफिकेशन लिखेंगे तो कॉपीराइट की खैर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट का बेसिकली रिव्यू कर रहे हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल रहे हैं, डिटेल तो कॉमन ही रहेगी, तो गूगल इस चीज़ को एक्सेप्शन में रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि स्मार्टफोन बनाएंगे। तो टाइटल में आपको फ़ोन का नाम डाल देना होता है, जो भी एग्जैक्ट आपके फ़ोन का नाम है, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अब यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी फील्ड दिखाई नहीं दे रही है जहां पे हम इस फोन की डिटेल्स को पुट कर सकें, है ना, कोई भी ऐसी चीज यहां नहीं दिख रही है। यहां पे देखो कैटेगरीज आपको दिखाई देता है, स्मार्टफोन दिया हुआ है। हमने ACF में एक रूल लगाया है कि ये पोस्ट कैटेगरी अगर स्मार्टफोन है तो उस पर ही अप्लाई हो, वो सारे फील्ड वहीं पे दिखाई दें। जैसे ही मैं इस कैटेगरी को चूज करूंगा, यहाँ पे सारे फील्ड देखो दिखने लग गए, है ना, सारे इनपुट फील्ड आ गए। टेक्नोलॉजी आप इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, अनाउंस डेट यहाँ से चूज कर सकते हो, अवेलेबल है नॉट अवेलेबल है यहाँ पे कर लोगे, हर एक फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है, टाइप, साइज, रिजोल्यूशन, प्रोटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, चिपसेट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, जो कुछ भी मैंने ACF में क्रिएट किया है। एक चीज़ मेरे से और मिस हो गई है। क्या मिस हो गई है? इस फोन की इमेज कहाँ लोड करेंगे? यहाँ पे कोई लोगो वाला ऑप्शन नहीं लिया है मैंने। तो वापस चलते हैं ACF पे, फील्ड ग्रुप से फिर से क्लिक करेंगे, अभी लीव कर देते हैं इस पेज को, स्मार्टफोन स्पेक्स में वापस जाएंगे, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे एक नई फील्ड और हमें ऐड करनी है। ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम LOGO लोगो लिख देंगे। ठीक है, और लोगो बेसिकली किस टाइप का एक फील्ड होता है? इमेज टाइप की फील्ड होती है। तो यहां से आप चूज करोगे इमेज। कहाँ है इमेज? ये रही इमेज। ठीक है, हमने इमेज चूज कर लिया है, फिर से इसे सेव कर देते हैं। वापस चलते हैं पोस्ट में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, और यहाँ पर पहले हमें चूज करना होगा स्मार्टफोन, ताकि सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे नीचे देखो आपको लोगो अपलोड का भी ऑप्शन मिल गया। अब इस फोन की आप इमेज अपलोड कर सकते हो, जिसे मैं लोगो कह रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि ये इमेज होना चाहिए था। चलिए अब फटाफट एंट्री करते हैं इसकी। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं टेक्नोलॉजी। ये है GSM CDMA वगैरह, कॉपी करेंगे यहाँ से और सीधा हम पुट कर देते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर। इसके बाद अनाउंस डेट क्या थी? 1 फरवरी 2023। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। फरवरी 1 2023 है ना, शायद एक ही तारीख थी ना, हाँ एक ही लिखी है यहाँ पे। स्टेटस अवेलेबल है नॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल सिलेक्टेड है। डायमेंशंस, तो डायमेंशंस भी हम यहीं से कॉपी कर सकते हैं। ये पूरा मैंने डायमेंशन कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक एक करके आप ये सारी फील्ड को फिलअप करते जाना। फिर से मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिलअप कर दी है, टेक्नोलॉजी, अनाउंस डेट वगैरह सब कुछ मैंने देखिए यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अब हम इस पेज को या इस पोस्ट को सेव करेंगे या पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगा पब्लिश का, लेट्स क्लिक ऑन इट, और ये सारी डिटेल्स हमारी पब्लिश हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, व्यू पोस्ट, राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो कोई भी डिटेल हमें नहीं दिख रही है। हमने जितनी भी एंट्री बैकएंड में की है यहाँ पर, वो सारी एंट्री यहाँ पे दिखनी भी तो चाहिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब हमारा अगला फेज है कि हमें फ्रंट एंड पे वो सारा डेटा दिखाना है, दिखना चाहिए ना, जो भी एंट्री हमने बैक एंड से की है। तो वापस चलते हैं। अब हमारा रोल आता है टेम्पलेट डिजाइनिंग का, एक कस्टम टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हम एलिमेंटर प्रो का यूज करेंगे। यहां पे टेम्पलेट्स में आपको जाना होगा थीम बिल्डर पे। ओके, सो एलिमेंटर की हेल्प से आप कस्टम टेम्पलेट्स डिजाइन कर सकते हो और किसी स्पेसिफिक पोस्ट कैटेगरी पे उसे अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहां पर हमें बेसिकली क्या करना होगा, इस सिंगल पोस्ट वाले टेम्पलेट को चूज करना है। सिंगल पोस्ट प्लस पे आप क्लिक करोगे। नाउ एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, इसमें बिना कोडिंग के आप पूरा का पूरा पेज डिजाइन कर सकते हो, इसीलिए हम यहाँ पे एलिमेंटर यूज कर रहे हैं। और पूरा पेज आप डायनेमिक भी बना सकते हो। तो पहले हमें इस पूरे पॉपअप को बंद करना होगा, जितने पॉपअप हैं सबको बंद कर देना। नाउ ये वो पूरा एरिया है जहां पे हम डिजाइनिंग वाला काम करेंगे। राइट हैंड साइड पे जो आपको व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ना, ये बेसिकली वेब पेज होता है। जो कुछ भी आप यहां पे डिजाइन करोगे वो आपको सैमसंग के इस वाले पेज पे दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, जैसे पोस्ट टाइटल है, पोस्ट एक्सर्प्ट है, यहाँ पे हेडिंग है। अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो ये हेडिंग विजेट है। अगर आप इमेज दिखाना चाहते हो इमेज है। वीडियो दिखानी है वेब पेज पे तो ये वीडियो एलिमेंट यूज करोगे। बटन क्रिएट करना है, बटन एलिमेंट है। ऐसे काफी सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। अब इस पेज की हमें डिजाइनिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे GSM अरेना के डिजाइन को फॉलो करूंगा। यहाँ पे जैसे इनका ये वाला एरिया है ना, जिसमें इन्होंने फोन की फोटो लगा रखी है, फोन के बारे में थोड़ा बहुत हाईलाइट दे रखा है, तो ये सेक्शन काफी बढ़िया लगा। तो इस तरह का पहले हम सेक्शन क्रिएट करते हैं, बाद में हम फिर ये लॉन्ग डिटेल्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का सेक्शन क्रिएट
क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको 12 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। हम सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसमें एक कॉलम है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको पिंक, ब्लू या ग्रीन बॉर्डर टाइप का एरिया दिखाई देगा। इसे हम सेक्शन कहते हैं। सेक्शन एक तरह का कंटेनर होता है जिसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कंटेनर ले लिया है। अब प्लस पे आप क्लिक करोगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। अगर आपको ये लिस्ट नहीं दिखाई देती है, जो भी एलिमेंट्स की लिस्ट है, तो आप इन लिटिल डॉट्स पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको ये पूरी लिस्ट दिखाई देगी। अब इस सेक्शन के अंदर हम एक और सेक्शन लेंगे, जैसे हम इनर सेक्शन कहते हैं। ये है इनर सेक्शन। सिंपली यहां से उठाओ और ड्रॉप कर दो। तो देखो आउटर सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन आ गया। अब इनर सेक्शन 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला कॉलम है। ये जो ग्रे कलर का आइकन है ना, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में हम कुछ कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं, सेकंड वाले कॉलम में कुछ डिफरेंट टाइप का कंटेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। अब प्लस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, मुझे अपने सैमसंग वाले फोन की इमेज दिखानी है, ठीक। इमेज दिखाने के लिए कौन सा विजेट हम यूज करते हैं, इमेज विजेट यूज करते हैं। प्लस पे क्लिक किया, यहां पर ढूंढो, ये रहा इमेज विजेट। इसे उठाओ और फर्स्ट वाले कॉलम में ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने इसे ड्रॉप किया है, देखो एक प्लेस होल्डर इमेज भी आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज की सेटिंग भी ओपन हो गई। अब एक तरीका तो ये है कि आप इमेज कैसे सेट करोगे, चूज इमेज पे क्लिक करो, अपलोड फाइल्स में जाओ और अपने कंप्यूटर से अपलोड कर दो। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप कितनी बार इमेजेस को यहां से अपलोड करोगे, ये सही तरीका नहीं है। हमें डायनेमिक टाइप की साइट बनानी है। तो हम यहां पे देखो इमेज के प्लेस होल्डर पे जैसे माउस होवर करते हैं, आप छोटा सा आइकॉन दिखाई देगा डायनेमिक टैग्स। इस पर आप क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ACF इमेज फील्ड। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। इसके बाद देखो ACF इमेज फील्ड के जस्ट पहले एक रेंच टाइप का आइकन है, पाना जो होता है। क्लिक करो, आपके सामने फिर से पॉपअप आ जाएगा। इस की में से आपको लोगो चूज करना है। लोगो वही होगा जो सैमसंग की इमेज हमने बैकएंड में अपलोड की थी। देखो लोगो अपने आप यहां पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब लोगो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं। कैसे कम करेंगे, सबसे सेंटर में देखो यहां पे आप माउस रखोगे, प्लस बन जाएगा। लेफ्ट क्लिक करो और इसे लेफ्ट में मूव करते चले जाओ। ये अपने आप छोटा हो जाएगा। जब कॉलम की विड्थ छोटी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो भी छोटा हो जाएगा, है ना। ये हो गया। इसके बाद अगली चीज क्या है, मैं चाहता हूं सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, ये जो हेडिंग है ना फोन की, ये दिखाई दे यहां पर। तो कैसे दिखाएंगे हम, प्लस पे क्लिक करेंगे। हेडिंग दिखाने के लिए हम कौन सा विजेट यूज करते हैं, हेडिंग विजेट यूज करते हैं। लेकिन आपको याद होगा, मैं फिर से एक बार बैकएंड ओपन कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। ऑल पोस्ट पे चलते हैं। एक तो आई थिंक ड्राफ्ट था, इसे हटा देते हैं। हमने ये बनाया था सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, है ना। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है, ये पोस्ट का टाइटल कहलाता है। मतलब पोस्ट के टाइटल वाले बॉक्स में हमने सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा लिखा हुआ है। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और पोस्ट टाइटल को सीधा फेच कर देंगे। आप ड्रॉप करोगे, जो भी इस पर्टिकुलर फोन का पोस्ट टाइटल होगा वो अपने आप देखो दिखने लग जाएगा। अब आप चाहो तो इसका साइज छोटा बड़ा वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी फिलहाल हम कलरिंग वाले ऑप्शन पे नहीं जाते हैं। अब कुछ और हम डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है रिलीज डेट है और वेट वगैरह जो कुछ भी लिखा हुआ है। चलो इसको भी डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, एक इनर सेक्शन और ले लेंगे। ये वाला जो इनर सेक्शन है ना, 6 लिटिल डॉट्स दिख रहे हैं, राइट क्लिक करो और कॉपी कर लो। इसे कॉपी हो गया। अब यहां पे राइट क्लिक करके आप इसे पेस्ट कर दो। तो देखो इनर सेक्शन के अंदर एक और इनर सेक्शन आ गया। अब आप चाहो तो इस हेडिंग को यहां से डिलीट कर दो। इस इमेज पे राइट क्लिक करके इसे भी डिलीट कर दो और फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे क्या दिखाना है, रिलीज डेट दिखानी है। तो यहां पर एक काम करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और एक विजेट होता है ICON आइकन लिस्ट, ये रहा। इसे आप ड्रॉप कर दो यहां पर, ठीक है। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आइकन के साथ में कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। इसकी सेटिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। अगर इनकेस आपको सेटिंग नहीं दिखाई देती है तो आप क्या करोगे, एलिमेंट के ऊपर माउस रखना, ये पेंसिल आएगी, राइट क्लिक करके एडिट आइकन लिस्ट करोगे तो उसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज आपसे बस 1 सेकंड का टाइम लूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस में बना सकूं। वापस चलते हैं
हमने टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम दिए हैं, लिस्ट आइटम 1, 2 एंड 3। तो 2 और 3 को तो फिलहाल हम डिलीट करते हैं, फर्स्ट वाले को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट लिस्ट आइटम नंबर 1, वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप इस बॉक्स में से इसको डिलीट कर दोगे तो देखो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आइकन चेंज कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे, जो भी आइकन आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैलेंडर, डेट दिखाने के लिए कैलेंडर सबसे बढ़िया रहता है, तो मैंने कैलेंडर चूज कर लिया, इसे मैंने इंसर्ट करा दिया। अब इस बॉक्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे लिस्ट आइटम में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे रिलीज डेट दिखनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, फिर से डायनेमिक टैग्स पे क्लिक करोगे, सबसे नीचे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ACF फील्ड, फिर से रेंज पे क्लिक करना होता है और की में से हम क्या चूज करेंगे, अनाउंस्ड डेट। जो भी डेट हमने बैकएंड में चूज कर रखी होगी वो अपने आप देखो यहाँ पे दिखने लग जाएगी, है ना कमाल। तो हम डायनेमिकली डेटा को फेच करवा रहे हैं। अगली चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वेट वगैरह दिया है ना, फोन का वेट 234 ग्राम, देखें क्या चीज है ये, 234 ग्राम वेट दिया है। ठीक, तो वेट को चलो हम फेच करवाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, पहले डुप्लीकेट किया, फिर से दूसरी लिस्ट बन गई। अब दूसरी वाली लिस्ट को एक्सपैंड करो, पहले तो हम एक काम करेंगे, यहां पे वेट को फेच करवाएंगे। तो रेंज में जाओ, अनाउंस डेट को हटा करके वेट सेलेक्ट कर दो, यहां पे वेट दिखने लग जाएगा, जो भी वेट हमने बैकएंड से सेट किया है। इसका आइकन आप चेंज कर सकते हो आइकन लाइब्रेरी में जा करके। तो यहां पे हम फोन ले लेते हैं, है ना, फोन या मोबाइल, MOBILE, ये रहा मोबाइल फोन, इंसर्ट कर दिया, देखो फोन आ गया। इसके बाद अगली चीज क्या है, एंड्रॉयड 13, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो फिर से डुप्लीकेट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे और यहां पे हम चूज करेंगे की में क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आइकॉन ले लेते हैं कोड वाला, ये सही लगेगा। ठीक, देखो यहां पे ये भी आ गया। एक और डिटेल कुछ दी हुई है, क्या है यहाँ पर, मेमोरी वगैरह दी है ना, मेमोरी। चलो ठीक है, पहले आइकॉन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे चिप, ये रही माइक्रोचिप, इंसर्ट किया हमने और रेंज में गए और यहाँ से हम क्या, मेमोरी चूज करेंगे, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, 256 GB, जो भी आप बैकएंड से चूज करोगे वो अपने आप यहाँ पर दिखने लग जाएगी। अभी फिलहाल इतना करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे पब्लिश कर देते हैं। अब पब्लिश क्यों कर रहे हैं हम, हो सकता है इतना काम करते करते भाई इंटरनेट मेरा फ्लक्चुएट हो गया तो मेरा काम लॉस्ट ना हो, इसलिए मैं इस पेज को पब्लिश करूंगा। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक कंडीशन लगानी होती है कि जो हम कस्टम टेम्पलेट ये डिजाइन कर रहे थे ना पेज, ये कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में इंक्लूड रहना चाहिए, ऑल सिंगुलर को हटा करके आप पोस्ट में जाओगे, इन कैटेगरी, और किस कैटेगरी पे अप्लाई करना है, स्मार्टफोन वाली कैटेगरी पे। तो यहां पे टाइप कर दो स्मार्टफोन, ये आ गया, बस अब सेव एंड क्लोज कर दो। तो ये डिजाइन स्मार्टफोन वाली कैटेगरी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं सैमसंग वाले पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, आप देखो डिजाइन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, सैमसंग का डिजाइन आ गया। अब एक एक करके हम चेंजेस करते चलेंगे, फिर इस पेज को रिफ्रेश करके बार बार देखेंगे कैसा फ्रंट एंड पे दिखाई देता है। ठीक है, अब पोस्ट वाले पेज को हम चाहें तो बंद कर सकते हैं, खुला छोड़ देते हैं। चलो वापस आते हैं इस पेज के ऊपर फिर से। अब क्या करेंगे, इस हेडिंग को चेंज करते हैं। हेडिंग का फॉन्ट चलो ठीक है, लेकिन फॉन्ट का कलर कुछ नहीं जम रहा है। प्लस एक चीज और है, इसके बैकग्राउंड में भी कुछ कलर हम सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव दिखाई दे, है ना। तो बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए पहले आप इनर सेक्शन की सेटिंग में जाओगे, ये डॉट्स पे क्लिक करना, इनर सेक्शन की सेटिंग ओपन हो गई। अब जितना भी कलर वगैरह हमें सेट करना होता है वो सब आपको स्टाइल टैब पे मिलता है, इस पर आप क्लिक करो। ये है बैकग्राउंड ऑप्शन, बैकग्राउंड टाइप में जाना होगा क्लासिक पे, और यहां से आप कोई सा भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। एलिमेंटर बड़ा मजेदार टूल है और बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशंस वगैरह कर सकते हो, है ना। तो देखो इस तरह से आप बैकग्राउंड में कलर सेट कर लो। अब ये जो हेडिंग लिखी है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, ये तो डायनेमिकली फैच हुई है बैकएंड से, लेकिन इसका कलर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, सेटिंग ओपन हो गई है, स्टाइल में जाएंगे, ये रहा टेक्स्ट कलर, तो यहाँ से आप इसे कर दो ब्लैक, अब बेटर विजिबल है। अगर आपको फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना है तो आप क्या करोगे, टाइपोग्राफी में जाओगे, पेंसिल पे क्लिक करो, यहाँ से आप फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा फॉन्ट रखना उतना रख लो। मैं यहाँ पे इसको 28 पे छोड़ दूंगा, 28 पिक्सल, ठीक है। ठीक है, फॉन्ट अगर चेंज करना है, देखो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे दिया हुआ है, जो सा फॉन्ट पसंद है वो आप चेंज कर लेना। फॉन्ट का वेट यानी फॉन्ट की थिकनेस वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। 500 करोगे थोड़ा लाइट हो जाएगा, 300 करोगे बहुत लाइट हो जाएगा, देख रहे हो आप यहाँ पे लाइट हो गया। ये एक काम करते हैं, इसको 400 पे छोड़ देते हैं, है ना, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। फिर से अपडेट कर दो इस पेज को और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं लाइक दिस। अब ये कैश मेमोरी का इशू है, तो एक बार कैश मेमोरी क्लियर कर लेंगे।
सो अभी आप देखो ये सेक्शन काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना। अब यहाँ पे आइकॉन्स का कलर भी ब्लैक कर देते हैं, ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है, तो वापस चलते हैं, आइकॉन लिस्ट की सेटिंग ओपन करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे ये आइकॉन की सेटिंग एक्सपैंड हो गई है, कलर आपको यहाँ मिलेगा, इसे भी आप ब्लैक कर दो, ब्लैक कर सकते हो या ऑरेंज कर लो, अगर आपको थोड़ा स्टैंड आउट दिखाना है ना तो आप ऑरेंज भी कर सकते हो, थोड़ा सा अलग सा दिखाई देगा, देखो है ना, ऑरेंज दिख रहा है, ये बढ़िया लगेगा। एक बार फिर से अपडेट करेंगे अपने फ्रंट पेज को, तो मैं सीधा कैश मेमोरी क्लियर कर देता हूँ, ओके लाइक दिस। अब यहाँ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और इस आइकन लिस्ट के आइटम के बीच में काफ़ी गैप है, इस गैप को बेसिकली हम कहेंगे मार्जिन, ठीक है, मार्जिन कहलाता है ये जो नीचे आइकॉन लिस्ट है ना, ये पूरी आइकॉन लिस्ट जो हमने लिखी है, इसके जस्ट ऊपर टॉप में थोड़ी सी मार्जिन ऐड है, उस मार्जिन को हम कम करेंगे ताकि ये गैप भी कम हो सके। तो मार्जिन कैसे कम होगी, हम सीधा ही इनर सेक्शन की सेटिंग में जाते हैं और इनर सेक्शन के ऊपर की मार्जिन कम कर देंगे। अब मार्जिन का ऑप्शन आपको मिलेगा एडवांस्ड में, तो यहाँ पे देखो टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, टॉप मार्जिन में कुछ भी नहीं एंटर है, मतलब जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो ही इतनी होती है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो 0 में भी देखो इतनी मार्जिन है, बढ़ाएंगे अगर तो मार्जिन और बढ़ती जाएगी, गैप बढ़ता जाएगा, देखो कम नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को नेगेटिव में लेके जा सकते हैं, माइनस में, देखो माइनस हो गया। एक चीज आप और नोटिस करो, यहाँ पे मैं टॉप वाली मार्जिन को नेगेटिव में लेके जा रहा हूं, बॉटम वाली भी अपने आप हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये आइकॉन सेलेक्टेड है जिसकी वजह से दोनों वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हमें इस आइकन को अनचेक करना होगा और बॉटम की सारी वैल्यूज को डिलीट करना होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मार्जिन को और निगेटिव में लेके जाओ, माइनस में, तो देखो गैप अपने आप कम हो गया ना, काफी गैप कम हो गया ऊपर से, ठीक है। तो इस तरह से आप गैप वगैरह कंट्रोल करते हो। अब हमें इस टाइप का सेक्शन भी क्रिएट करना है जिसमें इस तरह की चीजें हम दिखा सकें जो थोड़ी बड़ी दिखाई देंगी। तो यहाँ पे काम करते हैं, इस इनर सेक्शन को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं, पूरा इनर सेक्शन। इसके बाद ये आइकॉन लिस्ट को डिलीट करेंगे। अब हमें 4 कॉलम चाहिए। 4 कॉलम किस लिए चाहिए, फर्स्ट वाले कॉलम में हम डिस्प्ले साइज की डिटेल्स पुट करेंगे, सेकंड वाले कॉलम में कैमरा की क्या क्वालिटी है वो दिखाएंगे, थर्ड वाले मेमोरी दिखाएंगे, फोर्थ वाले में बैटरी दिखाएंगे, जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन रहेगा। तो यहाँ पे हमें 4 कॉलम्स चाहिए, 2 कॉलम्स पहले से बने हैं। थर्ड कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड न्यू कॉलम कर दो, तीसरा कॉलम आ गया, एक और कॉलम ऐड कर लो, 4 कॉलम हमारे सामने आ गए, ठीक। अब इस तरह का एरिया हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए आपको यहां पे एक नया विजेट लेना होगा, ICON आइकन बॉक्स, ये रहा आइकन बॉक्स, इसे ड्रॉप करो फर्स्ट वाले कॉलम में। तो आइकन के साथ में एक हेडिंग भी आती है और हेडिंग के साथ एक टेक्स्ट भी आता है। इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। सबसे पहली चीज मुझे डिस्प्ले दिखाना है, 6.8 इंचेस वगैरह जो कुछ भी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आइकन चेंज करूंगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्प्ले, DISP, डिस्प्ले कुछ नहीं है तो स्क्रीन, देखें स्क्रीन में कुछ है, चलो एक काम करते हैं, इसे ले लेते हैं स्क्रॉल को, कोई सा भी आइकन आप चूज कर लेना, मैं ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद टाइटल, टाइटल में मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे फेच करना है हेडिंग। यहाँ पे 6.8 इंच लिखा है ना, मैं यहाँ पे फेच करूंगा स्क्रीन साइज। तो डायनेमिक टैग्स में जाते हैं और यहाँ पे ACF फील्ड को चूज करेंगे। इसके बाद की में से हम क्या चूज करेंगे, साइज। साइज कहाँ है, ये रहा साइज, आई थिंक यही वाला ऑप्शन है जो बैकएंड में हमने पुट किया हुआ है। तो साइज ये आ गया, ठीक है। इसके बाद बंद कर देते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन को हम खाली छोड़ देंगे, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी फैच नहीं करते हैं। अब ये फॉन्ट काफी बड़ा है, फॉन्ट को भी छोटा करेंगे, प्लस जो ये अलाइनमेंट है इसको लेफ्ट करते हैं। तो अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको स्टाइल में मिलेगा, यहाँ पे देखो आइकन पोजीशन टॉप है ना, इसे लेफ्ट कर दो, लेफ्ट में आ गया ये। इसके बाद कंटेंट में चलते हैं और ये टाइटल की सारी सेटिंग दी हुई है। तो कलर पहले आप कर दोगे बिल्कुल ब्लैक, देखो टाइटल कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया। टाइपोग्राफी में जाकर के फॉन्ट साइज हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इतना सही रहेगा। या थोड़ा और छोटा करते हैं इसको, दैट इज़ फाइन, है ना, इतना ठीक है। अब आइकन कलर भी हम चेंज कर देते हैं, आइकन ब्लू है तो भाई आइकन की सेटिंग इसमें मिलेगी आपको। यहाँ से आइकन को भी आप ऑरेंज कर लेते हैं, चलो ऑरेंज सही लग रहा था ना, आइकन कलर ऑरेंज ही सही लग रहा है, अब ठीक है ना। अच्छा एक काम और करते हैं, ये जो इनर सेक्शन है ना, इसके टॉप पे कुछ मार्जिन नेगेटिव में सेट है। हमने ऊपर वाले इनर सेक्शन को डुप्लीकेट किया था तो टॉप की जो नेगेटिव मार्जिन थी वो भी कॉपी हो गई थी। तो इस मार्जिन को यहाँ से हटा देते हैं ताकि गैप प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अब हमें दोबारा स्टार्टिंग से आइकन बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इस आइकन बॉक्स को डुप्लीकेट करेंगे और ड्रॉप कर देंगे सेकंड वाले कॉलम में। फिर से इसे डुप्लीकेट करते हैं और थर्ड वाले कॉलम में ड्रॉप करेंगे और इसे डुप्लीकेट करके हम फोर्थ वाले कॉलम में ड्रॉप करते हैं। बस अब हमें मैपिंग करवानी होगी। तो सेकंड वाले कॉलम में चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, सेकंड वाले कॉलम में कैमरा की प्रॉपर्टीज दी हुई थी, है ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आइकन चेंज करते हैं। तो आइकन में हम यहाँ पे टाइप करते हैं लेंस, देखिए लेंस नाम से कुछ नहीं है, कैमरा, है ना।
कैमरे का आइकन हमें मिल चुका है, ये वाला आइकन बेटर है, इंसर्ट कर लेते हैं, कैमरा आ गया। इसके बाद यहाँ पे बस हमें की डिटेल को चेंज करना होगा। तो कैमरे के लिए हमारे पास कौन सा फीचर दिया था, मुझे एक बार यहाँ पे जाके देखना होगा कि कैमरे के लिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी को चूज किया है। मेन कैमरा क्वाड में खैर बहुत सारी डिटेल्स मैंने पुट की हुई हैं, इसे फिलहाल नहीं लेते हैं। काम करते हैं सेल्फी वाला कैमरा जो ना उसे ले लेते हैं, इसकी डिटेल थोड़ी कम है यहाँ पे। तो सेल्फी के लिए सिंगल, ओके। सो यहाँ पर हम चलते हैं सिंगल, ये रहा। तो सेल्फी कैमरा की जो कुछ भी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगी। फोर्थ में क्या डिटेल स्पेसिफाई की गई है, इंटरनल मेमोरी वगैरह, है ना। तो यहाँ पे फिर से एक काम करते हैं, आइकन चेंज करते हैं, चिप ले लेते हैं, CHIP चिप, इसे ले लिया। इसके बाद की डिटेल को हम यहाँ से चेंज करेंगे और इंटरनल मेमोरी 256 GB एंड देन आफ्टर यहाँ पे आई थिंक बैटरी के लिए डिटेल दी हुई है। तो मुझे यहाँ पे आइकॉन चेंज करना होगा, बैटरी BATT, बैटरी आ गई, ओके। ये रही बैटरी का आइकन और यहाँ पर हम की को भी चेंज कर देते हैं, बैटरी टाइप या बैटरी चार्जिंग, ओके। बैटरी चार्जिंग में काफ़ी सारी डिटेल्स पड़ी हैं, तो एक काम करते हैं बैटरी टाइप ही पुट कर देते हैं, ओके। इतना सही है। अब इसके बाद इस पेज को अपडेट करेंगे और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है, ओके। कैश मेमोरी का इशू है, फिर से एक बार कैश मेमोरी क्लियर करेंगे, ओके। सो नाउ इस तरह का ये कुछ पेज आपके सामने दिखाई देगा। थोड़ा बहुत डिजाइनिंग अपने हिसाब से और कर लेना, जैसे हम चाहें तो इस पूरे इनर सेक्शन के चारों तरफ बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। इस इनर सेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद स्टाइल पे जाएंगे, ये मिलेगा बॉर्डर टाइप में पहले आपको चूज करना होगा डबल डैश, जैसा भी आपको स्टाइल ठीक लगे, और यहाँ पे आप विद डाल दो। हम 2 पिक्सल की विद ले लेते हैं, डबल की जगह हम एक काम करते हैं डॉटेड लेते हैं, ठीक है। और फिर से अपडेट करेंगे पेज को और अपने फ्रंट पेज को फिर से एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो अभी आप यहाँ पर देखो, हमने इस एरिया के चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। तो ये जो डिजाइन हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के लिए ही नहीं रहेगा। हम कल को कोई भी दूसरा फोन बनाएंगे तो बैकएंड में जाकर के बस हमें फोन की डिटेल पुट करनी होगी और ये डिजाइन अपने आप उस पर अप्लाई हो जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा जब मैं iPhone 14 की लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो हमने एक हाईलाइटेड पोर्शन तो यहाँ पे बना दिया है। अब इसके बाद हमें डिटेल्ड पोर्शन क्रिएट करना है इस तरह का, जहां पे सारी चीजें डिटेल में दिखाई गई हो, नेटवर्क वगैरह सब कुछ यहां पे रहे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम एक नया सेक्शन लेंगे, ओके। नया सेक्शन आ गया, इसके अंदर ले लेते हैं एक इनर सेक्शन लाइक दिस। अब इनर सेक्शन के अंदर एक हेडिंग लेंगे, ये रही हेडिंग में लिख देते हैं हम नेटवर्क, NETWORK नेटवर्क। इसका कलर कर देते हैं ऑरेंज। तो स्टाइल में जाएंगे, टेक्स्ट कलर में जाकर के यहां से इसका कलर हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। फॉन्ट वगैरह आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना, फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। इतना हमने फिलहाल एक काम कर लिया। अब इस इनर सेक्शन के अंदर हम सिर्फ नेटवर्क वाली चीजें डिस्प्ले करवाएंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी और कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन रहेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हम यहां पे फिर से इस हेडिंग को डुप्लीकेट करते हैं और यहां पे क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं, नेटवर्क हटा करके लिख देते हैं TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्टाइल में चलते हैं और यहां से इसका कलर हम कर देंगे ग्रेइश टाइप का, फॉन्ट साइज भी छोटा कर देते हैं, ओके, इस तरह से, और फॉन्ट वेट 500 कर देंगे, ठीक। अब एक इनर सेक्शन और ले लेते हैं। तो ये रहा इनर सेक्शन, आप यहां पे इसे ड्रॉप कर दोगे नीचे, ये इनर सेक्शन आ गया। टेक्नोलॉजी को उठा करके आप इस इनर सेक्शन के अंदर डाल दो ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी में हमने जो वेरिएबल डिटेल्स पुट की थी GSM वगैरह बैकएंड में, यहां पे ये टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो डिटेल हमने पुट किया ना, यही डिटेल वहां पे दिखनी चाहिए। हम इस डिटेल को मैनुअली कॉपी पेस्ट ना करें, ये डिटेल वहां पे दिखे हमारी। तो कैसे दिखेगी, इस हेडिंग को ही डुप्लीकेट करो पहले तो, इसके बाद हेडिंग को ड्रॉप करो सेकंड वाले कॉलम में। अब यहां से आप टेक्नोलॉजी हटा दो। अब हमें करना क्या है, हेडिंग में हमने डायनेमिकली बैकएंड से वैल्यू को फैच करवाना है। तो यहां पर हम एक काम करेंगे, इस आइकॉन पे फिर से क्लिक करेंगे, सेकंड वाली हेडिंग के इस आइकॉन पे, ओके। इसके बाद चूज करेंगे ACF फील्ड और रेंच आइकन पे जाएंगे और की में से चूज कर लेंगे टेक्नोलॉजी। तो अपने आप टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी आपने बैकएंड में लिखा होगा वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा, दिख रहा है ये, ठीक है। स्टाइल में जाकर के आप चाहो तो इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं इसका वेट और कम कर देता हूँ ताकि हेडिंग जैसा ना लगे ये, और फॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। इतना बेटर लग रहा है ये। अब इस इनर सेक्शन पे एक काम और कर लो, राइट क्लिक करके एडिट इनर सेक्शन, स्टाइल में चलते हैं। यहां पे काम करते हैं, बैकग्राउंड में पहले एक कलर सेट करते हैं बिल्कुल व्हाइट इस इनर सेक्शन में, ठीक है। अब इसके चारों तरफ एक बॉर्डर ऐड करते हैं। तो बॉर्डर की पहले हम यहाँ पे सेट करेंगे बॉर्डर टाइप सॉलिड,
ठीक है। बॉर्डर वेट 2 पिक्सल का रखो और बॉर्डर का कलर यहां से आप चूज कर सकते हो। तो मैं ऑरेंज कलर फिर से ले लेता हूं, ऑरेंज टाइप का बॉर्डर ऐड कर देते हैं। देखते हैं फ्रंट एंड में कैसा दिखाई देता है। एक बार अपडेट करेंगे और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो कैश मेमोरी फिर से मैं क्लियर करूंगा। सो अभी आप यहां पर देखो काफी बढ़िया लग रहा है। ये हमने प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज कर दिया है डिटेल को कि टेक्नोलॉजी की बेसिकली क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, जीएसएम, सीडीएम वगैरह जो कुछ भी है वो सब हमने बेसिकली एक टेबलर फॉर्मेट में यहां पर रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा सा इसको और इंप्रेसिव बनाने की हम कोशिश करते हैं। हमने ये सेक्शन लिया है ना, इस सेक्शन के अंदर भी देखो एक बाहर वाला कॉलम होता है। ये इस कॉलम में कुछ बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। तो कॉलम की सेटिंग में जाएंगे यहां पर और यहां पे कुछ कलर वगैरह हम सेट करेंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, कोई डिफरेंट कलर लेकर एक बार टेस्टिंग करने की मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं कैसा लगता है। लाइट कलर ही सही लगेगा, डार्क कलर इसमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हम यहाँ पे कोई लाइट कलर ही ले लेते हैं, कुछ येलोइश टाइप का ही ले लेते हैं। जैसे ये ऊपर लिया है हमने, ऐसे ही कलर चलो ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये काफ़ी सही लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ पे अलाइनमेंट सही नहीं है ना। तो फर्स्ट वाले कॉलम में जाएंगे, इस वाले कॉलम में, और यहाँ पर इस आइकन को पहले अनचेक कर दो और लेफ्ट साइड की पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं ताकि नेटवर्क अलाइंड हो जाएगा। टॉप की पैडिंग में थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, इस तरह के गैप आपको दिखाई देगा। ठीक है, आई थिंक बॉर्डर वगैरह भी ऐड हो गया है क्या, देख लेते हैं एक बार। बॉर्डर ऐड नहीं होना चाहिए इसमें, बॉर्डर ऐड नहीं है। चलिए यहाँ पे फिर भी नन कर देते हैं, कोई बॉर्डर ना रहे। अपडेट करेंगे, फिर से एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं डिज़ाइन कैसा दिखाई दे रहा है अपने फ्रंट एंड पे। सो अभी आप देखो ये एरिया काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना। अब एक एक करके आप एक काम करो, इस पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट करते चलो। डुप्लीकेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिया, नेटवर्क लिखा हुआ था ना। नेक्स्ट चीज़ क्या हमारे सामने, लॉन्च दिया हुआ है। यहाँ पे आप नेटवर्क को चेंज करके कर दोगे LAUNCH लॉन्च। और लॉन्च के अंदर कौन कौन सी फील्ड आ रही है, अनाउंस्ड डेट और स्टेटस। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, लिख देंगे रिलीज डेट, रिलीज डेट। और दूसरा डुप्लीकेट करते हैं इस पूरे इनर सेक्शन को, और सेकंड वाले को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्टेटस, है ना, अवेलेबल है या नहीं। अब यहाँ पे जो हेडिंग है इसको आप सेलेक्ट करोगे। रिलीज डेट बेसिकली कैसी होगी, रिलीज डेट इज अ काइंड ऑफ डेट। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ACF फील्ड में चलते हैं और यहाँ पर की को चेंज कर देंगे, अनाउंस्ड डेट हम चूज करेंगे ताकि डेट यहाँ पे दिखाई देगी। स्टेटस में बेसिकली हम जाएंगे, फिर से रेंच आइकॉन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम स्टेटस यानी अवेलेबिलिटी चूज कर लेते हैं, अवेलेबल है या नहीं। देखो अवेलेबल है। एक चीज और भी है, देखो दोनों इनर सेक्शन आपस में स्टिक हो गए हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले इनर सेक्शन के टॉप में थोड़ी सी मार्जिन को ऐड कर देते हैं, टॉप में। ठीक है, 5 पिक्सल की मार्जिन हमने ऐड कर दी है। और यहाँ पे जो हमने आउटर सेक्शन लिया हुआ था लॉन्च वाला, इसके भी टॉप पे थोड़ी सी मार्जिन को ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा गैप आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 22 पिक्सल का ले लिया है। अब फिर से आप इसको डुप्लीकेट कर लेना, इस तरह से फिर से इसे एडिट करना और वैल्यूज को लाइन अप करते चले जाओगे। एक बार अपडेट कर देते हैं इस पेज को अपना और आपको फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। तो फिर से कैश मेमोरी क्लियर करेंगे। तो ये देखो आप, उस फोन की जो बैकएंड में हमने जितनी भी डिटेल पुट की हुई थी, यहाँ पे जो डिटेल पुट की थी वो फ्रंट एंड में इस तरह से दिखना शुरू हो जाती है। अब फिर से इस वीडियो को पॉज करूंगा और सारी डिटेल को मैं फटाफट फैच करवा लेता हूँ। सो अभी राइट नाउ मैंने सारी मैपिंग कंप्लीट कर ली है, नेटवर्क के अंदर टेक्नोलॉजी मैप करवा लिया है, लॉन्च डेट वगैरह हो गई, बॉडी वगैरह सब कुछ ले लिया है। आप देखो यहाँ पे सारा डिटेल हूबहू जैसा GSM की साइड पे था, GSM अरेना पे, सेम वैसा ही यहाँ पे भी फैच हो गया है। एक बार पेज को अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को एक बार फिर से हम रिफ्रेश करके देखेंगे कि ये फ्रंट एंड पे एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है। अभी थोड़ा डिज़ाइन और अच्छा बनाएंगे, मुझे इस डिज़ाइन में मज़ा नहीं आ रहा है, इंप्रेसिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी फिलहाल देखो हमने डेटा तो फैच करवा लिया है। देखो इस तरह से आप चाहो तो इस डिज़ाइन से भी काम चला सकते हो, क्योंकि ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हमें सही पुट करनी है अपनी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखो सारा का सारा डेटा प्रॉपर तरीके से फैच हो गया है। सेल्फी कैमरा की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है, सेल्फी फीचर्स वगैरह है, बैटरी टाइप है। अब इसका डिज़ाइन थोड़ा सही तरीके से यूज़ करेंगे। मुझे ये जो ऑरेंज कलर की अपने हेडिंग वगैरह ली है ना, इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है। और ये बैकग्राउंड कलर भी येलोइश टाइप का, ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है। तो चलो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलर वगैरह थोड़ा चेंज करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क की हेडिंग पे जाते हैं। हेडिंग कलर बहुत चटक सा दिख रहा है ना, ये इसको हम थोड़ा सही करते हैं, ग्रेइश टाइप का लेते हैं, वही सही रहता है, ब्लैक ग्रेइश टाइप का। और यहाँ पे जो टाइपोग्राफी में जाएंगे तो फॉन्ट वगैरह भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ओपन सेंस। ओपन सेंस बढ़िया फॉन्ट है, ठीक है। वेट आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, 700 कर लो। और यहाँ पे साइज इसका आप सेट कर सकते हो 22। ये फॉन्ट काफ़ी बेटर लग रहा है। और हमने यहाँ पे जो बॉर्डर लिया हुआ है ना ऑरेंज कलर का, इस बॉर्डर को भी हटा ही देते हैं, ये सही नहीं लग रहा बॉर्डर। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक काम करते हैं, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, बस बॉर्डर अपने आप हट जाएगा। ठीक,
एक बार अपडेट करके पहले इस सेक्शन को देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो फिर से कैश मेमोरी क्लियर करेंगे, अगर ये सही लगेगा तो यही सेम डिजाइन, सेम फॉन्ट की स्टाइलिंग वगैरह हम दूसरे इनर सेक्शंस और दूसरी हेडिंग्स पे भी अप्लाई कर देंगे। ये काफी हद तक देखो सही लग रहा है, थोड़ा स्टैंडर्ड का दिख रहा है ना, ये सही नहीं लग रहा है। तो आप क्या करो, हर एक हेडिंग को इसी तरह से आप रिसाइज वगैरह कर दो, कलर वगैरह चेंज कर लो, सब कुछ आपको फिर से ये चीज कर लेनी चाहिए। अब चूंकि मैं ये वीडियो बना रहा था, आपके सामने सारी चीजें मैंने करी हैं, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, बट आप अपने एंड पे सही तरीके से डिजाइनिंग करना। सो मैंने यहाँ पे काफी हद तक चेंजेस किए हैं और आप यहाँ पर देखो डिजाइन काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक है, टॉप का सेक्शन भी बढ़िया हो गया और यहाँ पर जो मैंने टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले करवाया है तो पूरा सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एक लाइन भी यूज की है जिसे हम डिवाइडर लाइन कहते हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि ये एक सेक्शन है, इसके बाद दूसरा सेक्शन ये है एंड सो ऑन। तो ये काफी शानदार पेज हमारे सामने रेडी हो गया है। अब ये एक टेम्पलेट हमने रेडी कर लिया है। अब अगर आप दूसरा कोई फोन क्रिएट करते हो, जैसे कि आईफोन क्रिएट करते हो या वीवो को फोन क्रिएट करते हो, तो आपको इस तरह का डिजाइन बार बार नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार इस तरह का टेम्पलेट हम रेडी कर लेते हैं। अब यही डिजाइन हर एक फोन पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। पहले हम इस स्क्रीन को बंद करेंगे। अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे ओपन करेंगे, देखो टॉप पे 3 लाइंस हैं, इस पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको मिलेगा एग्जिट का ऑप्शन। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट टाइम इस तरह का पॉपअप मिलता है, तो आपको दिस पोस्ट सेलेक्ट रख के अप्लाई कर देना होता है। ये आपके सामने पूछेगा भाई लीव करना है, स्टे रखना है, तो स्टे रखो पेज पे और एक बार फिर से पेज को अपडेट कर दो, बस ये एक बार ही करना होता है। इसके बाद आप वापस दोबारा जब एग्जिट पे क्लिक करोगे तो वो पॉपअप आपके सामने नहीं आएगा। हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है। पोस्ट्स में चलते हैं, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने राइट नाउ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की एंट्री की थी और उसकी पूरी डिटेल्स हमने फैच करवा करके फ्रंट एंड पे दिखा दी है। अब आईफोन की एंट्री करते हैं, तो फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डिजाइनिंग वाला कोई काम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे आईफोन का नाम डाल देते हैं iPhone 14 Pro मैक्स, जैसे हमेशा किया था। अभी यहाँ पे इसका डिटेल वाला कोई भी एरिया दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्मार्टफोन कैटेगरी को बस चूज करेंगे, वो सारा एरिया हमारे सामने आ जाएगा। अब फटाफट मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। मैंने यहाँ पे iPhone 14 Pro Max की सारी डिटेल्स को फिलअप कर दिया है, अब यहाँ पे देख ही सकते हो। अब एक काम करते हैं, बस इस फोन को हम पब्लिश कर देंगे, दैट्स इट। अब हम इसका फ्रंट पेज ओपन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो आईफोन के हिसाब से सारी डिटेल्स फिलअप हो गई हैं। यहाँ पे डिज़ाइन बिल्कुल कॉमन है, जैसा हमने सैमसंग के लिए डिज़ाइन किया था सेम वही डिज़ाइन अप्लाई हुआ है, बस डिटेल्स चेंज हो गई, टाइटल चेंज हो गया, फोटो चेंज हो गई, रिलीज डेट, इसका वेट था, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी वगैरह, जो भी डिटेल्स हमने फिलअप की है अपने प्रीवियस पेज पे, वो सारी डिटेल्स देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ना। तो आप जितने भी फोन्स क्रिएट करते जाओगे उन सभी पर यही डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। सो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं iPhone 14 Pro Max के ऊपर भी सेम डिज़ाइन अप्लाई हो गया जो सैमसंग गैलेक्सी फोन के लिए था, बस यहाँ पे डिटेल्स चेंज हो गई है, जैसे फोटो चेंज हो गई क्योंकि हमने लोगो चेंज किया था। iPhone 14 Pro Max का टाइटल है, डेट ऑफ रिलीज, ग्राम वगैरह जितने भी वेट वगैरह है फोन का, टेक्नोलॉजी, रिलीज डेट, अवेलेबिलिटी, मतलब ओवरऑल जो डायनेमिक डेटा है वो बस चेंज हुआ है, बाकी डिजाइन बिल्कुल कॉमन है। तो इस तरह से आप हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल फोन्स के लिए एक डिजाइन टेम्पलेट रेडी करो और वो सब पे इसी तरह से अप्लाई हो जाता है। तो अभी हमने राइट नाउ फोन वाला काम तो कर लिया, मतलब जो फोन का सिंगल डिटेल्स पेज होता है वो तो हमने रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट है एजेक्स सर्च लाइट। हमें एक सर्च बॉक्स पुट करना होगा अपनी वेबसाइट में, ताकि कोई भी यूजर आकर के उस सर्च बॉक्स में जिस फोन की वो स्पेसिफिकेशन चेक करना चाहता है उसे वो देख सके। ठीक है, तो वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। पहले तो इस एलिमेंटर को बंद करेंगे, यहां से हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा। हमने ऑलरेडी एजेक्स सर्च लाइट प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है। यहां पे आप देख रहे हो एजेक्स सर्च लाइट, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक शॉर्ट कोड दिखाई देगा। ये शॉर्ट कोड बेसिकली क्या है, ये एक कोड होता है, इस कोड को जहां पर भी आप पेस्ट कर दोगे तो वहां पे सर्च बॉक्स दिखने लग जाएगा, बट मुझे हेडर में दिखाना है सर्च बॉक्स। जैसे यहां पर आप देखो ये है GSM अरेना, इन्होंने हेडर में ही यहां पे सर्च बॉक्स रखा हुआ है, इसी तरह से मैं भी दिखाना चाहता हूं और अभी आगे हम लोगो वगैरह भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, कस्टम हेडर रेडी करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। यहां पर आप देखो अभी राइट नाउ ये हमारा हेडर है, हेडर मतलब वेबसाइट का सबसे टॉप का एरिया। तो यहां पर अभी फिलहाल कुछ भी खास दिख नहीं रहा है, सिर्फ हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ ब्लैंक है। तो चलिए अब कस्टम हेडर क्रिएट करते हैं। कस्टम हेडर क्रिएट करने से पहले हम कुछ लीगल पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, कुछ मेन्यूज वगैरह बना लेते हैं और एक लोगो भी डिजाइन कर लेते हैं। अगर आप गूगल एडसेंस पे अप्रूवल लेना चाह रहे हो तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वेबसाइट पे कुछ लीगल पेजेस विद कंटेंट रेडी होना बेहद जरूरी है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी वगैरह, ये कुछ लीगल पेजेस होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर रेडी होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम कुछ लीगल पेजेस पहले रेडी कर लेते हैं। अभी एक काम करते हैं, जितने भी अदर पेजेस उन्हें बंद कर देंगे। नाउ
अब पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा पेजेस में और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने पोस्ट वगैरह बनाई है ना फोन्स की, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्रिएट करते हैं पेजेस। सबसे पहले एक बनाएंगे पेज होम नाम का, होम, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक सेटिंग करनी होती है एक्स्ट्रा सेटिंग्स में, साइड बार में कर देना नो साइड बार, कंटेंट लेआउट में कर देना फुल विद स्ट्रेच्ड, टाइटल, ब्रेड क्रम्ब, फीचर्ड इमेज और बैनर एरिया, चारों को हमें डिसेबल रखना होता है। इसके बाद पब्लिश कर देंगे। अभी हमने फिलहाल एक पेज बनाया होम नाम का जो बिल्कुल ब्लैंक पेज है। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ, बिल्कुल खाली पेज होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी कंटेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। इसी तरह से कुछ और पेजेस क्रिएट करते हैं फटाफट। फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेज का नाम दे देंगे अबाउट अस, ठीक है। सेम सेटिंग फिर से अप्लाई हो जाएगी। तो मैं फटाफट सारे पेजेस पहले क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैंने कुछ पेजेस यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ऑल पेजेस में जाकर के। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी पहले से बना हुआ था, टर्म्स एंड कंडीशंस। प्राइवेसी पॉलिसी भी देखो ड्राफ्ट है तो इसे भी हम पब्लिश कर लेते हैं। बाकी चैट जीपीटी से आप इन पेजेस के लिए कॉन्टेंट राइट करवा लेना। अगर आपको कॉन्टेंट राइटिंग नहीं आती है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी तो इस वीडियो को देखिएगा जाकर के, चैट जीपीटी प्लस ब्लॉगिंग। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि किस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके 100% गूगल फ्रेंडली कॉन्टेंट बना सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ पेजेस वगैरह बना लिए। अब एक लोगो डिजाइन कर लेते हैं। हमें फोटोशॉप वगैरह नहीं आता है तो लोगो कैसे डिजाइन करेंगे, इसके लिए एक सबसे बढ़िया टूल है canva.com। सो इस वेबसाइट पे आकर के एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पर देखो क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर कस्टम साइज को हम सेलेक्ट करेंगे और एक स्पेसिफिक विड्थ देंगे, जैसे कि 400 पिक्सल विड्थ हो जाएगी और 100 पिक्सल हाइट हो जाएगी। इसके बाद क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे आप क्लिक करोगे, आपका लोगो डिजाइनिंग का एरिया ओपन हो जाएगा। इस व्हाइट स्पेस में आप अपना लोगो डिजाइन कर सकते हो। अब जैसे हमने फोन के लिए वेबसाइट बनाई है, फोन स्पेसिफिकेशंस के लिए, तो यहाँ एलिमेंट में जाकर के हम यहाँ पे सर्च करते हैं मोबाइल, ठीक है। बस इतना आप टाइप करो। काफी सारे आपको ग्राफिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देखो यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स हैं। तो मान लीजिए मुझे ये वाला ग्राफिक पसंद है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा लेफ्ट क्लिक, ये राइट हैंड साइड पे इस तरह से दिखने लग जाएगा। अब आप इसे यहाँ पे उठा करके ऐसे रख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, साइज का छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। बिल्कुल देखो हाई रेजोल्यूशन लोगो है ये। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो टेक्स्ट वाला टैब दिया हुआ है। यहाँ पे काफी सारे फॉन्ट कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो सा भी फॉन्ट आपको सही लगे उसे आप सिंपली क्लिक करो और वो राइट हैंड साइड पे ऐसे दिखने लग जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है ह्यूज सेल, दोनों ग्रुप्ड हैं, तो हम चाहें तो इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं ताकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ह्यूज को मान लो मुझे चेंज करना है, मुझे लिखना है इसमें फोन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको फोन। डबल क्लिक करोगे आप, ये एडिट हो जाएगा। और सेल को मुझे लिखना है अरेना, ARENA, अरेना, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना है तो आप ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हो। मतलब कैनवा में बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से डिजाइनिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया फोन अरेना और लोगो हम यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं। अब इसका फॉन्ट कलर वगैरह थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर ये ले लेता हूँ और अरेना कलर हम कर लेते हैं बिल्कुल ब्लैक। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमने ब्लैक कर लिया। अब अगर आपको इस लोगो को डाउनलोड करना है तो टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे जाना होता है और PNG फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल बढ़िया लोगो आपके कंप्यूटर पे ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फोन अरेना और इसे मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पे, ठीक है। लोगो का एक बार मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। देखो लोगो इस तरह का दिखाई देता है। इसे थोड़ा मैं और क्रॉप कर दूंगा। मेरे पास क्रॉपिंग टूल है, आप कोई भी ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हो जिससे आप लोगो क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो लोगो मैंने क्रॉप कर लिया है। अब एक काम करते हैं, अपना कस्टम हेडर रेडी करते हैं फटाफट। तो वापस चलते हैं वर्डप्रेस पे और यहाँ पर हम टेम्पलेट्स में जाएंगे, थीम बिल्डर पे, और हम हेडर के लिए एक टेम्पलेट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है हेडर, प्लस पे आप क्लिक करोगे, फिर से एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप देखना। और सेम तरीका है हेडर को भी डिजाइन करने का। सारे पॉपअप्स को पहले आप बंद कर दोगे। यहाँ पे हम पहले एक सेक्शन ले लेंगे। अब इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक इनर सेक्शन लेंगे लाइक दिस। यहाँ पे इस इनर सेक्शन को हम 3 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, तो एक नया कॉलम और ले लेते हैं। अब फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ा कम करेंगे। लोगो दिखाने के लिए पहले प्लस पे क्लिक करो। लोगो इज अ काइंड ऑफ इमेज, तो आप यहाँ पे इमेज को ड्रॉप कर दो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम जाएंगे चूज इमेज में और एक लोगो अपना अपलोड कर देते हैं। सो ये है लोगो, हमने सिंपली इसे अपलोड कर लिया एंड देन सेलेक्ट। ओके, सो लोगो इस तरह से आपका दिखाई देगा। यहाँ पे इमेज साइज को आपको कर देना है फुल, ताकि थोड़ा भी ब्लरी वगैरह ये ना दिखाई दे। इसके बाद मुझे अब मेन्यूज भी क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, पब्लिश पे क्लिक कर दो और यहाँ पे भी आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, ऐड कंडीशन।
यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होना चाहिए, इंक्लूड एंटायर साइट, ताकि हमारा ये हेडर पूरी वेबसाइट पे हर एक पेज पे दिखाई दे। देन आफ्टर सेव एंड क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब मेन्यू कैसे बनाते हैं? मेन्यू बनाने के लिए अपीयरेंस में आप जाओगे और यहाँ पे क्लिक करो मेन्यूज। सबसे पहले मेन्यू ग्रुप का एक नाम देना होता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मेन मेन्यू, मेरा मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, कुछ भी दे सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। फिर यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन दिया हुआ है, तो आपको प्राइमरी मेन्यू जरूर सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर दो। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पेजेस वाला सेक्शन है, व्यू ऑल पे क्लिक करो तो यहाँ पे वो सारे पेजेस आपको दिखाई देंगे जो आपने क्रिएट किए हैं। मैं चाहता हूँ होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस हमारा हेडर में दिखाई दे। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ये सारे मेन्यूज दिखने लग गए। अगर आपको इनका ऑर्डर चेंज करना है, होम पहले आना चाहिए, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस, तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। अब होम आएगा, फिर अबाउट अस आएगा, फिर कॉन्टैक्ट अस आएगा। अब हम यहाँ पे इसे सेव कर देंगे, दैट्स इट। सो हमने यहाँ पे एक मेन्यू बनाया है मेन मेन्यू नाम का, जिसके अंदर 3 मेन्यू आइटम्स को ऐड किया है। अब हम चलते हैं एलिमेंटर पे और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेव मेन्यू, ये रहा वर्डप्रेस मेन्यू। इसे आप ड्रॉप कर दो। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो इसे सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं और बाकी काफी सारे सेटिंग्स दी हुई है। एक मैसेज भी आ रहा है यहाँ पे, मैसेज क्या आ रहा है? देयर आर नो मेन्यूज इन योर साइट, गो टू मेन्यूज स्क्रीन टू क्रिएट वन। अभी ये फैच नहीं कर पाया मेन्यूज को, क्योंकि हमने इस पेज को रीलोड नहीं किया था। अपडेट करके एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं ताकि जो वर्डप्रेस में हमने मेन्यू बनाया है ना, वो ये फैच कर सके। तो अभी आप देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो मेन्यू वाला ऑप्शन आने लग गया, इसने फैच कर लिया। ठीक है, स्टाइल में जाकर के मेन्यू कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ये टाइपोग्राफी का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट कलर है, तो यहाँ से आप चाहो तो ब्लैक कर लो इसे। टाइपोग्राफी में जा करके यहाँ से हम एक काम करते हैं, बोल्डनेस थोड़ी कम करते हैं फॉन्ट्स की। ठीक है, सही लग रहा है। बाकी साइज अपने हिसाब से आप देख लेना। अलाइनमेंट एक काम कर देते हैं, इसका राइट कर देते हैं, तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अभी अपडेट कर दो। अब एक चीज और है, मुझे सर्च बॉक्स भी दिखाना है, तो यहाँ पे जो मैंने एजेक्स सर्च लाइट वाला ऑप्शन था ना, इसका शॉर्ट कोड भी मुझे पेस्ट करना है ताकि सर्च बॉक्स दिख सके। तो पहले इस शॉर्ट कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। अब शॉर्ट कोड पेस्ट करना है, तो हमें शॉर्ट कोड विजेट चाहिए होगा जिसके अंदर शॉर्ट कोड पेस्ट हो सके। प्लस पे क्लिक करो, यहां पे सर्च करो SHORT, तो ये रहा शॉर्ट कोड विजेट। इसके अंदर हम कोई भी शॉर्ट कोड पेस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बॉक्स आ गया, सिंपली आप पेस्ट कर दोगे, देखो सर्च बॉक्स दिखने लग गया है ना। एक बार अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये हमारा ये वाला पेज है। ठीक है, इसे एक बार कैश मेमोरी क्लियर करके देख लेते हैं, हेडर कैसा दिखाई दे रहा है। देखो हेडर इस तरह का दिखाई देगा, ये हमारा लोगो आ गया, ये सर्च बॉक्स है, ये मेन्यू है। एक चीज गड़बड़ लग रही है मुझे, गड़बड़ क्या है? यहाँ पे लोगो तो चलो ठीक है, ये जो सर्च बॉक्स है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, मेन्यूज भी ऊपर शिफ्ट हो गए, नीचे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आ रहा है। इसको कैसे फिक्स करेंगे? इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है, आप सर्च बॉक्स वाले कॉलम की सेटिंग में जाओ, लेफ्ट क्लिक करो और यहाँ पे दिया है वर्टिकल अलाइन, तो इसे आप कर दोगे मिडिल, ये अपने आप बीच में आ जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पे भी करोगे, वर्टिकल अलाइन को कर दो मिडिल, दैट्स इट, और फिर से अपडेट कर दो और फिर अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी आप देखो प्रॉपरली ये फिक्स हो गया। अब ये पेज काफी हद तक बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूँ। राइट नाउ हमारे सामने होम वाला मेन्यू है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ब्लैंक पेज आता है। सबसे ऊपर देखो डोमेन नेम wpseco.online मेरा मेन डोमेन था, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ भी ना लगा रहे, index.php होम वगैरह। जब भी कोई यूजर मेन डोमेन ओपन करे तो हमारा होम पेज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे iPhone 14 Pro Max लिखा हुआ है, Samsung Galaxy S23 Ultra लिख करके आ रहा है, तो इस तरह का होम पेज तो मजेदार नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पोस्ट बनाई है ना, जो iPhone 14 Pro Max है, Samsung S23 Ultra की पोस्ट है, वो होम पेज पे अच्छे तरीके से दिखाई दे, कुछ इमेज वगैरह भी उसकी दिखे। तो अभी आपको छोटा सा चेंज यहाँ पे करना होगा। पोस्ट्स में ऑल पोस्ट पे चलते हैं, यहाँ पर iPhone 14 Pro Max इसको न्यू टैब में ओपन कर लो, एडिटिंग स्क्रीन, और सैमसंग को भी ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। यहाँ पे छोटी सी हमें सेटिंग करनी होगी। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपको एक ऑप्शन मिलेगा फीचर्ड इमेज। एक थंबनेल टाइप की फीचर्ड इमेज रहेगी, स्क्वायर शेप में नहीं होगी, रेक्टेंगुलर शेप में होगी। ठीक है, ये इमेजेस तो हमने स्क्वायर शेप में ली है, बट आपको रेक्टेंगुलर शेप में लेनी है, जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है। तो उस फीचर्ड इमेज को आप फोन के साथ सेट करोगे। तो यहाँ पे आईफोन वाली इमेज ये है जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप कैनवा वगैरह से डाउनलोड कर लेना या डिजाइन कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज आ गई जो रिप्रेजेंट करती है कि ये बेसिकली पोस्ट किस बारे में है। तो एक बार इसको अपडेट करते हैं। इसी तरह से सैमसंग वाली पोस्ट में भी एक फीचर्ड इमेज हम सेट कर देते हैं, तो यहाँ से इसे भी अपलोड करेंगे। और आपको ध्यान देना हमेशा लैंडस्केप फॉर्मेट में ही फीचर्ड इमेज होती है। ठीक है, इसको भी अपडेट कर देते हैं। अभी फिलहाल इतना काम कर लिया। अब हम चलते हैं अपने होम पेज पे।
यहाँ पे पेजेस में जाएंगे, ऑल पेज पे, और ये रहा होम पेज। एडिट करेंगे इसे और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। एलिमेंटर की हेल्प से हम उन दोनों फोन्स को अपने होम पेज पे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ओके, सो ये होम पेज की एडिटिंग स्क्रीन है। प्लस पे क्लिक करते हैं, एक सेक्शन लेंगे पहले। इस सेक्शन के अंदर ले लेते हैं एक इनर सेक्शन लाइक दिस, ठीक है। इनर सेक्शन के सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। नाउ फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर यहां पर हम क्या टाइप करेंगे, POST पोस्ट। जैसे आप पोस्ट टाइप करोगे ये आ गया पोस्ट्स वाला विजेट, सिंपली आप ड्रॉप कर दो। जितने भी पोस्ट आपने बैकएंड में बना रखे होंगे वो सब ऑटोमेटिकली यहां पे दिखने लग जाती हैं। देखो अपने आप आ गई। जो भी नया फोन आप ऐड करोगे वो भी यहां पे दिखने लग जाएगा। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एडिट पोस्ट यानी पोस्ट विजेट की सेटिंग ओपन है। सबसे पहले चीज दी स्किन, क्लासिक इस टाइप का दिखता है। मुझे पसंद है कार्ड्स, तो कार्ड्स कुछ ऐसा दिखाई देगा 3D टाइप का। देखो अभी यहाँ पे लोड हो गया, ये काफी हद तक इंप्रेसिव लगता है कार्ड्स, तो मुझे तो कार्ड्स ही पसंद है। बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। और यहां पर हम नीचे चलेंगे तो आपको मिलेगा क्वेरी। क्वेरी को आपको एक्सपैंड करना है। इंक्लूड बाय में आप टर्म पे क्लिक करोगे और यहां पर आपको टाइप कर देना है CATEGORY कैटेगरी, और यहां पर आपको टाइप करना है SMARTPHON स्मार्टफोन। तो ये आ गया स्मार्टफोन कैटेगरी, सिंपली सेलेक्ट कर दो। अब जितने भी फोन्स आप स्मार्टफोन कैटेगरी में असाइन करोगे वो सब यहां पे दिखाई देंगे। ब्लॉग पोस्ट नहीं दिखेगा, बट जो स्मार्टफोन्स है उनकी लिस्टिंग आपको यहां पे दिखती रहेगी। बस इतना ही करने के बाद आप अपडेट कर दोगे तो होम पेज पे आपकी ये लिस्टिंग दिखती रहेगी। काम करते हैं, अदर स्क्रीन को सबको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, मेन वेबसाइट। सो अभी हमारा ये होम पेज लोड हो गया है। फिर भी डिज़ाइन बढ़िया नहीं लग रहा है। पोस्ट तो दिख रही है बट डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी हमने राइट नाउ जो पेज ओपन किया है मेन डोमेन, ये पोस्ट्स दिखा रहा है। जब मैं होम पे क्लिक करता हूं तो होम पेज वाला डिज़ाइन दिखाई देता है। मैं चाहता हूं जब कोई यूज़र मेरा मेन डोमेन ओपन करे wpseco.online तो सीधा होम पेज दिखना चाहिए ये वाला, है ना। लेकिन ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं दिख रहा है? रीजन ये है कि हमने एक पेज बनाया है होम नाम का। हमें मालूम है ये होम पेज है, वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। तो मुझे वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा होम पेज है। जब कोई यूजर मेन डोमेन ओपन करे तो इस वाले पेज को दिखाओ, ठीक है। तो वो कैसे होता है, बैकएंड में जाएंगे, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड फटाफट ओपन कर लेते हैं और यहां पर आपको मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाके आपको रीडिंग में जाना होता है। सबसे टॉप पे ऑप्शन मिलता है योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। तो यहां पे आप स्टैटिक पेज सेलेक्ट करो। होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से होम को सेलेक्ट करके बस सेव कर दो। अब जब भी कोई यूजर आपका मेन डोमेन ओपन करेगा, मेन डोमेन wpseco.online, जो भी आपने डोमेन नेम लिया है, तो होम वाला पेज ही दिखाई देगा। अभी कैश मेमोरी की वजह से नहीं दिख रहा है, एक बार कैश मेमोरी क्लियर कर देते हैं। सो ये आप देखो, ये हमारा होम पेज आ गया। सर्च बॉक्स की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं आईफोन, बस आईफोन टाइप करो, देखो अपने आप ही सजेशंस में दिखाने लग जाएगा iPhone 14 Pro Max। क्लिक करने के बाद ये सीधा iPhone 14 का पेज ओपन कर देगा, है ना। तो ये भी सर्च फीचर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर हम लिख दें सैमसंग, कोई भी यूज़र सैमसंग का फ़ोन जब सर्च करेगा तो जितने भी सैमसंग के फ़ोन आपने क्रिएट किए होंगे जो इस क्वेरी से मैच करेंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे ही यूज़र रिजल्ट पे क्लिक करेगा तो सीधा उस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। अब बात करते हैं अर्निंग की। अर्निंग कैसे होगी, है ना। तो प्लान में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप एक तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। जब आपकी इतनी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, लीगल पेजेस सारे रेडी हो जाएंगे, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आराम से मिल जाएगा, आप एड्स वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हो। दूसरी चीज, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आपने सैमसंग का फोन यहां पे लिस्ट आउट किया, इसकी सारी डिटेल आपने यहां पे रखी है। अब अगर कोई भी यूजर आपके लिंक पे क्लिक करके सैमसंग का फोन खरीद लेता है अमेजन पे जाकर के, तो आपको उस सेल का कमीशन मिलेगा। जितनी सेल्स होंगी हर एक सेल पे आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन अमेजन आपको देगा। उसे हम कहते हैं एफिलिएट सेल, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। आप सिंपली गूगल पे जाओगे और यहां पे टाइप करो अमेजन एफिलिएट, बस इतना टाइप कर दो। सबसे पहली वेबसाइट आ गई affiliate-program.amazon.in। सिंपली इस लिंक को ओपन करना और यहाँ पे आप साइन अप कर लो। 5 से 10% तक का आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है हर एक सेल पे। तो आपको अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम पहले ज्वाइन करना होता है। जो भी डिटेल आपसे मांगेगा उसको फिलअप करते जाइएगा। फॉर्म वगैरह आएगा, आपकी वेबसाइट का URL वगैरह मांगेगा, सब कुछ आप प्रोवाइड कर देना। उसके बाद आपका अमेजन अकाउंट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा भी एफिलिएट अकाउंट है। तो ये बेसिकली एफिलिएट वालों को ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है। तो जिनका भी एफिलिएट अकाउंट अप्रूव हो जाता है उनके अमेजन के पेज पे इस तरह का यहाँ पे एक बार भी बन के आता है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे iPhone 14 का एफिलिएट लिंक निकालना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा iPhone 14 Pro Max, ठीक है।
इस प्रोडक्ट को पहले मुझे सर्च करना होता है। अब इसका इंडिविजुअल पेज मैं ओपन करूंगा, जैसे सारी स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है, ये वाला है, क्लिक करेंगे, इसका इंडिविजुअल पेज देखो यहाँ पे ओपन हो गया। सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे दिया होता है टेक्स्ट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक यूनिक लिंक मुझे मिलेगा, ये मेरा एफिलिएट लिंक है। कोई भी यूज़र अगर इस लिंक पे क्लिक करके या इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेगा ना, तो मुझे कमीशन मिलेगा। तो इस लिंक को हम अपने वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करी जाए मैं आपको ये भी सिखा देता हूं। चलिए, सबसे पहली चीज तो हमने ACF में फील्ड्स बनाई थी, एक हमें और फील्ड बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या रहेगा, डाउनलोड या परचेज बटन। ठीक है, चलो यहां पे एक नई फील्ड बनाते हैं। ऐड फील्ड पे क्लिक करो और यहां पर आपको लिख देना है बाय दिस फोन। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया है। अब ये एक बटन टाइप का होगा, तो बटन में बेसिकली URL पास करते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे URL चूज करना होता है। इसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने एक नई फील्ड ऐड की है जो कि बाय नाउ वाली फील्ड होगी। अब हम चलते हैं पोस्ट्स में। ठीक है, पोस्ट में जाकर के आईफोन में भी वो चीज़ दिखाई दे रही होगी, सैमसंग में भी दिखाई देगी, क्योंकि वो फील्ड तो सब में कॉमन है ना, जितने भी फ़ोन्स हैं। सबसे नीचे चलते हैं, देखो लोगों के नीचे यहाँ पे बाय दिस फोन, तो इस बॉक्स में आप लिंक पेस्ट कर दोगे जो भी आपका एफिलिएट लिंक रहेगा। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, सैमसंग वाले फ़ोन को भी ढूंढ लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्लिक करके सर्च करूँगा सैमसंग S23 अल्ट्रा 5G। चलो ये फ़ोन आ गया, क्लिक करके इसका भी एफिलिएट लिंक निकाल लेते हैं। ये लिंक है इसका, मैंने कॉपी कर लिया। वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। ओके, तो सैमसंग के भी नीचे हम इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस, और सिंपली आप इसको सेव कर दो बस। फिलहाल अभी पोस्ट को हमने अपडेट कर दिया है। इतना तो कर लिया, लेकिन अभी फ्रंट पेज पे बटन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने बटन की मैपिंग तो करी नहीं है ना। हमें यहाँ पे डिजाइन में दिखाना भी तो पड़ेगा ना वो बटन। देखो यहाँ पे बटन नहीं आ रहा है, बाय नाउ वाला बटन भी आना चाहिए। तो अब टेम्पलेट को हमें एडिट करना होगा। वापस थीम बिल्डर में चलते हैं, जहाँ से हमने डिज़ाइन किया हुआ था सिंगल पोस्ट वाला पेज। इसे आप एडिट करोगे और हम यहाँ कहीं पे बटन दिखा सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, नीचे भी कहीं दिखा सकते हैं, जहाँ पे आपको सही लगे। वैसे सबसे बॉटम में सही रहेगा, लोग पहले पूरा स्पेसिफिकेशन देखते हैं उसके बाद परचेज करते हैं। तो यहाँ पर एक काम करो, एक नया सेक्शन और ले लेते हैं। ठीक है, इस सेक्शन के सेंटर में एक बटन पुट करेंगे, तो ये है बटन एलिमेंट। आप यहाँ इसको पुट कर दोगे, बटन का अलाइनमेंट कर दो सेंटर, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम टेक्स्ट बाय दिस फोन। ठीक है, और लिंक में क्या करना है, डायनेमिक लिंक चाहिए हमें। हर फोन का अलग यूनिक लिंक रहेगा, एफिलिएट लिंक। तो आप यहाँ पे डायनेमिक टैग्स में जाओगे, सबसे पहले आप ACF URL फील्ड सेलेक्ट करो, फिर रेंच आइकन सेलेक्ट करो, और की में जाकर के आपको बाय दिस फोन वाला जो फील्ड का नाम था वो सेलेक्ट करना है। तो अब इसमें ऑटोमेटिकली बटन का लिंक लग चुका है, मतलब एफिलिएट लिंक लग चुका है। अपडेट कर दो इस पेज को, बस इतना ही करना है। अब देखो सैमसंग वाले पेज पे भी दिखने लग जाएगा। एक बार मैं कैश मेमोरी क्लियर कर देता हूँ इसकी। ओके, सबसे नीचे को बाय दिस फोन आ गया है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अमेजन का एफिलिएट पेज ओपन हो जाएगा, सैमसंग वाली लिस्टिंग आ गई। इसी तरह से अगर मैं आईफोन को ओपन करता हूं, यहाँ पे सर्च करते हैं आईफोन, तो ये है आईफोन 14 Pro Max। सबसे नीचे चलते हैं, बाय दिस फोन पे क्लिक करेंगे तो आईफोन वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखो, क्योंकि डायनेमिक लिंक यहाँ पे फैच हो रहा है। ACF फील्ड का यही फायदा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसी वेबसाइट बनाओगे, और इस तरह की वेबसाइट पर रेगुलर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। टाइम टाइम पे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस भी करते रहना, क्योंकि हर एक चीज़ ना एक टाइम के बाद बदलती है, नई नई चीज़ें आती हैं, तो आपको वो इंप्लीमेंटेशन करना भी आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके काम का रहा होगा। इसी बात पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में, इस तरह कॉन्टेंट लेकर के आने में। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।